बड़े दिन बाद रिकॉर्ड को दबाया जा रहा है, ठीक है। बड़े दिन बाद, बड़े दिल वाला ये खोलेगा हर ताला। देखना कौन से ताले खोल रहा है। पर क्या पीछे शुरुआत में ही दबाने की बात हो रही है? नहीं, मैं दबाने की बात नहीं है। बड़े दिल वाला मुझको गाना याद आ गया। मैं क्या बताऊँ, क्या ही हो ना। 11 बजे करेंगे आप पॉडकास्ट, तो क्या होगा, वो एज पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सायोनारा। जापानी गुड़िया याद आ रही है इसको। चलो खैर, होस्ट कौन है? होस्ट कौन है होस्ट? मेरे बाद बादल आता है। मैं हो गया। चलो तुम ही कर लो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो सब लोग? सब्सक्राइब किया है क्या? कैसे बोलते वो कैसे बोलता था डिक्टेटर में? हेलो लदीस एंड जेंटलमैन, माय नेम इज वॉशरूम। वो नहीं, जो डिक्टेटर नहीं क्या वो? अच्छा, उसके हाँ, फेमस हाँ। क्या? माय नेम इज लदीस वॉशरूम। भाई अबे वो सीन काफी कड़क है भाई। कड़क तो अपन टट्टी लोग होती है स्टार्टिंग में ही भटक चुके हैं। अपन शुरुआत स्टार्टिंग में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हो जाएगी इस हफ्ते की स्पाइडर वर्स आई। हाँ भाई, स्टार्ट करना है उससे। हाँ चलो करते हैं बात। मैंने पता मैं थिएटर में क्या हुआ, ठीक है। मैं पिक्चर देखने गया पहले। केस जो बादल के साथ हुआ, बादल की ट्रेन डिले हो गई। वो आराम से एक सेक्शन होता है, ठीक है। अभी थिएटर में क्या हुआ, मैं टिकट लेके बैठा थिएटर में, पीछे 2 कपल आए थे, मर्द, ठीक है। अब नहीं ब्रो आए थे देखने के लिए, और पिक्चर बीच में चली। वो शायद कोई और पिक्चर देखने आए थे, तो थिएटर में चिल्ला के बोल रहा है, ये कौन कार्टून पिक्चर का टिकट दे दिया हमको, और छोड़ के चला गया। कह रहे चूतिया बाहर पोस्टर नहीं पड़े क्या? और भाई मैं तब समझ में आया कोई इज्जत नहीं है इधर, ऐसे कंटेंट कोई मैच्योर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भाई, मैं क्या यार, आपको कार्टून है, कार्टून के नाम पे क्या क्या बादल हमें दिखा देता है। वो सब आपने देखा कहाँ असली कार्टून? ये बादल गया, ब्लर ही हो गया। वो बात भी सही है कि ये सीधे कार्टून के नाम पे ब्लर हो गया। ये डायरेक्ट जापानियों वाली हरकत, ठीक है। वही अरे कार्टून के नाम पे ब्लर भी हो गया। अरे वो फोन आ गया यार, इसलिए लफड़ा हो गया। हाँ ठीक है, समझता हूँ ये मैं। देखा हमने पीछे लुब्रिकेंट और टावल वोल सब, अच्छा। ठीक है। टिश्यू पेपर एडिट हो जाएगा वो। वो अरे वो सब तो ये मोहित, ये सिर्फ अपनी बातें रह जाती है, बादल की सारी बातें अच्छा ठीक है। ये नहीं काटना, फोन आ गया था तो इसलिए अटक गया कैमरा। ठीक है। अभी क्या बोल रहे थे? पिक्चर पे आया तो देख के चला गया। तो मुझको पर्सनली थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं जब घर बता के भी जैसे जाता हूँ तो पूछे क्या कौन सी पिक्चर है, तो फिर बताया कि स्पाइडरमैन देखने है। मम्मी हंसने लगी, कार्टून वाला। मेरा लड़का बड़ा नहीं हुआ अभी भी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वैसे भी बुरा लगा मुझको। मैंने कि इसमें कौन सी हंसने की बात है, स्पाइडरमैन ठीक है देखने जा रहा हूँ। फिर थिएटर वाला बंदा वो निकल गया, थोड़ा सा बुरा लगा कि इज्जत नहीं है भाई, ठीक है। बिल्कुल। अभी तो ठीक है, जब तक अब वो उस दिन का क्या होगा जिस दिन तुम ये बोल के जाओगे कि बारबी देखने जा रहा हूँ। अरे उसके लिए तो मैं मूड बना रहा हूँ, एक दिन पहले घर से निकलूंगा होपफुली आईमैक्स में देखने के लिए। मम्मी पूछेगी ये बारबी देखने के लिए एक दिन पहले क्यों जा रहा है? और वो तो ठीक है, ये हाथ में टिश्यू पेपर और लुब्रिकेंट क्या कर रहे हैं? मैं क्योंकि मेरे यहाँ लखनऊ में है, और मैं एक रात में निकलूंगा, ठीक है, बैग को पैक करके अपना जो भी होटल रुकूंगा, फिर सुबह जाके नहा दोगे फ्रेश, बालू में सेटवेट लगा के। पिंक वाली बुशर्ट पहनना, पिंक वाली। मेरे पास पिंक वाली नहीं है। अरे तो खरीद लो बारबी के लिए। पीजे आईमैक्स में देखेंगे बड़े गुलाबी तो बनती है। अरे उन्होंने बताया गुलाबी खत्म हो गया था बनाते बनाते उन्होंने। गुलाबी तो चाहिए। ओ भाई मेरे को सब चलता है, ठीक है। खैर बैक टू द पॉइंट, पिक्चर की बात करें, मुझको पिक्चर पसंद आई। मैं बताऊँ थोड़ी सी पेसिंग मेरे को लगा, ठीक है, थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा उसको स्टोरी टेलिंग को बेहतर कर सकते थे, क्योंकि पिक्चर ट्रेडिशनल सेंस में ज्यादा लंबी है नहीं, 2 घंटे 20 मिनट ऐसे अराउंड है। उस हिसाब से ये कुछ खास लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेसिंग इसकी थोड़ी सी फील हो जाती है। आई एम ग्लैड कि कई सारे लोगों को फील नहीं हुई, और एज ए स्पाइडरमैन फैन होने के नाते सबको और स्पाइडरमैन देखना होता है। मैं थोड़ा सा और टाइम दिया, ये ग्रो करती है आपके ऊपर पिक्चर, क्योंकि हर एक फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचते हो उसके बारे में तो देख के लगता है हाँ पिक्चर अच्छी थी। पेसिंग का इशू मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि कितनी बार तो इतना ज्यादा ओवरवेल्म कर दिया पिक्चर ने मुझे। भाई क्या एक सेकंड मेरे को कहाँ देख रहा है, पहले ये क्लियर बता दो तुम लोग। और ऐसा देखते टाइम लग रहा था कि मेरे को चीजें मिस हो रही है, मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी से रिलेटेड मेरा पॉइंट था कि मैंने लेट देखी, ठीक है, आज जाके देखी मैंने, तो मैंने बहुत सारी चीजें सुनी हुई थी
स्पाइडर पंक के बारे में कि कैसे उसको एनिमेट करने के लिए 2 साल लगे और जो भी कुछ था। तो मैं बोल रहा भाई ऐसा क्या है, देखना है, ठीक है। और मैं गया इंग्लिश का शो देखने के लिए, वो आया स्पाइडर पंक और वो ब्रिटिश निकला और वो अपनी अंग्रेजी बोले जा रहा है, सबटाइटल दिए नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहा है वो। अभी हाँ उसकी थोड़ी सी अलग भी थी, पूरा वो अपने एक्सेंट मार के बोल रहा है, सबटाइटल भी नहीं है। मैं बस देख के खुश हो गया कि हाँ, ये character था। मैंने हिंदी में ही देखा उसे, और वो रैप कर रहा होता है बीच में, और रैप ढंग का वो हुआ नहीं है, ठीक ना। तो वो हिंदी का वहां पे नहीं ठीक गया है, लेकिन बाहर जैसे शुभमन गिल ने जो इंडियन स्पाइडरमैन आवाज दी है, पवित्र वो, प्रभाकर, वो काफी अच्छी दी है, ठीक है। जो अपन एक्सपेक्ट कम करते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब सच में या फिर प्रॉपर ऐसे फील होता है। हाँ मतलब तुम्हें एनर्जी फील होती है कि एक स्पाइडरमैन में जो एनर्जी होनी चाहिए। हाँ मतलब फिट हो गए एकदम अच्छे हाँ से। मतलब कराया होगा उन्होंने, दबा के काम उन्होंने, ठीक है। कि तुम सही से काम कर, मतलब 4 वीडियो बन जाएगी तेरे ऊपर, ठीक है। नहीं सर, वो जम नहीं रहा है। ये आपने जो ये वाली लाइन बोली जम नहीं रही है, वो ग्रेट पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग। पर जैसे मेरे को ना मतलब पर्सनली वो पेसिंग वाला इशू मुझे भी फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे फर्स्ट हाफ में ये समझ में आ गया था कि ये पिक्चर जिस हिसाब से लेके जा रहे हैं जिस पेस पे, ये इस पार्ट में पिक्चर खत्म नहीं होगी शायद इंटरवल तक के बाद, ठीक, मुझको फील हो गया अब नहीं अभी पता है कहीं काटेंगे कहीं, लेकिन टाइम लिया उन्होंने अपना। मैं मतलब वो फर्स्ट हाफ में ही समझ में आ गया था कि ये जो एक वो डिले कर रहे थे ना हर चीज को, हाँ वो आपको फील हो जाता है हाँ, कि वो डिले है। पर ना मतलब आपको वो चीज बुरी नहीं लगती क्योंकि आप उसमें पूरा अंदर घुस जाते हो, जो माहौल होता है ना, आप उसमें पूरा स्पाइडर या ये ऐसा बात है कि स्पाइडरमैन अपना इतना दिलो जान का कैरेक्टर है, तो आप उससे ज्यादा टाइम छूट दे देते हो। बेसिकली मुझे लगता है स्पाइडरमैन से ज्यादा ना माइल्स की जो स्टोरी है, ये आप इसको स्पाइडरमैन की कहानी की तरह देखते ही कहाँ हो, ये तो आप माइल्स की स्टोरी की तरह देख रहे हो ना। माइल्स और जो पूरे स्पाइडरवर्स की स्टोरी है, इसमें एक मोमेंट भी आप ये फील करते ही नहीं हो कि तो स्पाइडरमैन की कहानी है। जैसे अपन टॉम हॉलैंड की कहानी को स्पाइडरमैन की कहानी की तरह देखते हैं, माइल्स की स्टोरी को अपन माइल्स की स्टोरी की तरह देख रहे हैं, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि माइल्स की स्टोरी से अपन वो कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई, क्यों मुझको समझ में आ गया था कि पिक्चर स्टोरी पे ज्यादा फोकस करेगी, प्योर स्टोरी टेलिंग पे। जब शुरू किया 18-20 मिनट उन्होंने गो स्पाइडर के बारे में दिखाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो एक मिनट पहले ही बता दे रहा हूँ, अपने हर फॉर्मेट की तरह यहाँ पर भी हम लोग पहले नॉन स्पॉइलर टॉक कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्पॉइलर पे जाएंगे। नीचे टाइम स्टैम्प्स देख के उतना पार्ट स्किप कर देना, अगर आप लोगों ने मतलब मूवी नहीं देखी है तो नीचे टाइम स्टैम्प देख लेना स्पॉइलर वाला पार्ट और स्किप कर देना। वो शुरू का 20 मिनट मुझे देखने के बाद जब आए ना क्रेडिट्स वो प्रोडक्शन वाले बीच में, तो मैं सोचा यार ये पिक्चर मतलब स्टोरी दिखाएगी, कहानी, ये नहीं कि गिमिक दिखा रही है, सुपर हीरो पिक्चर देखने आया हो नहीं भाई, स्टोरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब एंड में भाई वो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिखाते हैं भाई, यार तो दिल ले गया मेरा वहीं पे। अबे वो स्टार्टिंग की जो ग्वेन वाला जो यूनिवर्स है भाई, मैं पागल हो गया जब वो पूरा वाटर कलर ही पूरा उसको दिखाया वो। और उनका बहुत अच्छा डिसीजन था ग्वेन के साथ स्टार्ट करने का, क्योंकि अपन माइल्स वाला यूनिवर्स तो देख ही चुके हैं ना इनटू द स्पाइडरवर्स में। तो ये आप नए उससे स्टार्ट करते हो तो आपको एकदम नई फील आती है, आपको लगता है कुछ नया देख रहे हो। और वो जो ग्वेन के डैड का पूरा हग वाला सीन है और उसमें वो पूरे एकदम कलर आ जाते हैं, वो बात कर रही होती, बोलती है माइल्स के बारे में, लेकिन दिख रहा होता है उसके बारे में, जो कि काफी कभी देखा नहीं ना अपन ने उसके बारे में। और वो आर्ट काफी खूबसूरत था, बहुत सभी खूबसूरत था। हाँ मूवी बहुत ब्यूटीफुल, विजुअली बहुत। बादल तुम क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था, तुम भी बोलोगे कुछ? तो मूवी से अगर इश्यूज की बात करनी हो तो सबसे बड़ा यही कि बीच में खत्म हो जाती है। भाई अब स्पॉइलर पे बात कर रहे हैं क्या अपन? नहीं स्पॉइलर पे नहीं जा रहे। बस वो लास्ट में जो म्यूजिक ऐसे बिल्ड होते जाता है, ऐसा लग गया था भाई पर समझ में आ गया था ना, वो तो मैं समझ गया था जब वो ट्रेन तक पहुंचे ना, मैं बस कहता बस हो ही गया। लेकिन ये काम ये इस चीज में अपने को फास्ट टेक्स्ट ने मदद कर दी कि अपने अंदर में थोड़ा सा वो दे दिया, विन भाई ने अपने को दे दिया कि सलूट है। ये मेन बात क्या, अपन बहुत पहले से इसको फॉलो करते आ रहे हैं ना, तो जब इन्होंने अनाउंस किया था पार्ट 1 करके, तभी समझ गए थे, तभी 2 पार्ट में, फिर बीच में उन्होंने नाम चेंज किया कि अच्छा दिमाग से खेल रहे हैं, हमको याद है आपने क्या किया था, ठीक है। हाँ पता है, वो बोला होगा डायरेक्टर कि हमको नाम पसंद नहीं है, नाम आगे चेंज करेंगे, तो ठीक है पार्ट 1 पार्ट 2 काटते हैं अभी। भाई पर मतलब वो पूरा उन्होंने जो, जैसे फर्स्ट हाफ की भी बात करें तो फर्स्ट बहुत स्लो लेके गया, और जैसे विलन को भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया उन्होंने। पहले आपको वो इतना ज्यादा वो फील होता है, अरे बड़ा चूतिया लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि यार ये तो ये चूतिया है,
आप उसको विलन मानते ही नहीं हो, जैसा माइल्स उसको समझता है वैसे ही आप भी उसको समझते हो। हाँ, विलन ऑफ द वीक बोलते थे ना उसको। हाँ, तो वो आप फिर वो धीरे 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 उसको बिल्ड किया जाता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि भाई बहुत बड़ी डील हो गया भाई, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी की ऐसे, ठीक है। अरे मुझको वो बताओ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था उसमें, स्पाइडर ग्वेन वाले सीन में मिगुएल ओहरारा अपने दांत निकाल के, आप स्पॉइलर पे आ रहे हैं। हाँ स्पॉइलर, आप स्पॉइलर पे आ गए भाई, ठीक है ना? ठीक है। तो मिगुएल ओहरारा वैम्पायर जैसा दिखा था ना वो। हाँ, अरे वो पकड़ पप्पी ले लिया होता वहीं पे वल्चर की। तो मिगुएल ओहारा बेसिकली कॉमिक बुक्स में, मतलब कॉमिक बुक्स में भी उसके रहते हैं, टैलेंट्स भी होते हैं और ये फैंग्स भी होते हैं, और वो वेनम इंजेक्ट कर सकता है। तो मार ही दे रहा था, मारने ही वाला था उसको वहीं पे। हाँ, वो मार देता। ओ भाई यार। तो लेकिन कॉमिक बुक्स में मतलब उसका जो टॉक्सिन होता है वो ऐसे मारता नहीं है, वो पैरालाइज करता है। तो अभी इसमें वो क्या करेंगे ये नहीं पता। अब जब दिखा के छोड़ दिया है तो भाई कुछ हो गया। हाँ, तो वो मतलब चेकॉव्स गन यहाँ पे डाल दिया, चेकॉव्स गन डाल दिया। क्या यार, क्या इतना भी एज नहीं करना था, अब 2 साल वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अगले साल है ना, पता नहीं अगले साल 2024 मार्च। अच्छा, अगले साल ही है। अच्छा, मैडम वेब पहले क्वार्टर में दिखा कर फिर बाद में गर्मियों में। वो तो भाई ये मूवी नहीं रुकने वाली, ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफी सारा मैं और ये मेरे क्या, हाँ, अरे वो सीन कहाँ दिखा जब वो नहीं ट्रेलर में देखा था, मिगुएल स्पाइडरमैन इंडिया में आता है और पोर्टल में से खींच के मारता है उसको वहीं पे। वो मेरे ख्याल से सिर्फ टीजर के लिए बनाया होगा ना, जो मैंने वो नहीं था, कुछ शॉर्ट्स हाँ। जो 199 की बात करता है हेडक्वार्टर्स में, लेकिन एक्चुअली में वो गोस्ट के साथ बात हो रही होती है। मैं कहते हैं ये बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ले लिया आपने, कहीं भी कभी भी डाल दो। मैंने कहा ये तो पहले ही फेंक दिया, पर वो अच्छा था। और जो आखिरी का जो उनका ट्विस्ट था वो 42 और 1610 वाला, ओ भाई यार, वो बड़ा मस्त था भाई यार, कि मतलब वो स्पाइडर के डीएनए से भेजिए ना कि वो उसके डीएनए से, भाई साहब। ओ मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ओ भाई वो जो थ्रिल बिल्ड करता है, कटपट्टी पर सटा के रखे, पिक्चर बड़ी मस्त मौला वो चल रही होती है। स्पाइडरमैन पिक्चर में इतना टेंशन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन वो सटा के रखा होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप देखो ना तो मतलब वो क्लाइमैक्स की पूरी सीक्वेंस, पूरी की पूरी टेंस मोमेंट्स वाली सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब वो पूरा चेस सीक्वेंस बिल्ड होती है वो मिगेल और वहां से, ठीक है, और वो रुकती नहीं है बिल्कुल आखिरी क्रेडिट रोल होने तक। वो तब वो बस 2 मिनट के लिए जब वो अपने रूम में पहुंचता है माइल्स और ऐसे सांस लेता है कि मैं पहुंच गया हूँ करके, वहां से 2 मिनट के लिए रुकती है। वहां से मैं बताऊंगा टेंशन भयंकर बिल्ड हो जाता है वहां से तो बहुत। अरे भाई यार, अपन उसके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, चल क्या रहा है, मर और गया। वो जब वो 2 मिनट के लिए ग्लिच किया ना, ग्लिच क्यों किया? तो अपने मैंने कहा ओ फक देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो शुरू में उन्होंने नंबर 42 का दिखाया था पिंग पोंग, मैं कहता ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई लग गए, मैंने कहा ग्लिच क्यों किया? मैंने कहा मैं कुछ मिस कर गया क्या? एसी में पसीने आ रहे थे मेरे को। सही में। लेकिन वो उससे पहले जिस तरीके से क्रॉस कट कर रहे थे ना कि एक तरफ ग्वेन का एंगल दिखा रहे कि वो वहां जा रही है और ये अपनी मदर से कन्फेशन कर रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा एंटिसिपेशन। लेकिन जब उसकी माँ ने उसको मतलब रिकॉग्नाइज मजाक में बोल दिया कि तू स्पाइडरमैन क्या बात कर रहा है, तब मेरे को लगा ओ इधर तो स्पाइडरमैन था ही नहीं कभी, ये इसकी माँ नहीं है। मैं भी और वही ना जो हल्का सा जो छत पे जो हल्का सा शॉट नहीं मिलता है तुम्हें, वहाँ सिटी का आग उग जल रही होती है, मैं बहन चुदी इधर तो स्पाइडरमैन है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा स्पाइडरमैन कर क्या रहा है अभी, और ये इसका चाचा हरामी, बड़ा हरामी समझ गया क्या है, ठीक है। और तब से वो पीछे से आके मैं कहता ओ भाई कांड हो गया अभी। और ये जो उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया है कि इस यूनिवर्स के अंदर माइल्स प्राउलर है और बहुत हरामी है, तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि तुम 2 मूवी के लिए स्टोरी अगर स्ट्रेच कर रहे हो और सिर्फ लिमिटेड ही रख देते तो फिर ऐसा या तो छोटी बन जाती या फिर तुम खींच रहे हो ऐसा लगता है। लेकिन अब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दी है। नहीं वही ना कि उसको बहुत बढ़िया ना उसको इंट्रोड्यूस करके पिक्चर काट दी वहीं पे और टेंशन के साथ। और वो प्रोबेबली नेक्स्ट मूवी का विलन होगा। वो बताएं जैसा इन्होंने नो वे होम के साथ देख लिया ना, पिक्चर वहां से ही डायरेक्ट शुरू करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट ही बवाल होगा चालू होते ही। क्योंकि तुम देखो ना जैसे अब जैसे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो है वो खत्म किस नोट पे हो रही है कि आप लोग ऑलरेडी एक क्लाइमैक्स देख रहे हो और वो उसी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स वहीं स्टार्ट होगी क्लाइमैक्स पे ही। तो अब मतलब वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो क्लाइमैक्स पूरी पिक्चर तक चलेगा, वो तो मूवी के 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में। फिर आगे की कहानी क्या चलेगी वो यही। अरे वो देखे ना वो
स्पाइडर ग्वेन फिगर आउट कर लेती है कि मैटर हो गया, वो इधर नहीं आया उधर आया, और मिगुएल को भी पता चल ही जाएगा जब तक मैटर होगा, सब आ ही जाएंगे, फिर वो फिर भाग जाएगा उधर से। अरे वो पता है क्या करेगा, ये माइल्स जो है ना ये वाला, ये इसको फॉलो करेगा। हाँ इसका चाहे इसका रोल ये लगेगा। जैसे जाएगा ना पोर्टल से, वो इसको फॉलो करता हुआ इसके पोर्टल में घुस जाएगा। वो जिस टाइप का हरामी दिखाया है ना उसको, अरे भाई यार वो भाई चेहरे से पता चल जाता है कौन कितना पानी में। वो उसका रोल बहुत लंबा होने वाला है। हाँ। वो उसको फॉलो करता हुआ अंदर घुस जाएगा भाई उसके लेकिन फिर जो ओवरऑल जो मेन फाइनल बॉस होगा वो कौन, स्पॉट? नहीं मेरे को तो इस पे डाउट हो रहा है, मिगेल। अच्छा इस पे नहीं, क्योंकि स्पॉट को जो लास्ट उन्होंने पावर अप दिया कि वो मुम्बाटन क्योंकि भाई उसने कोलाइडर से लेके सीधा गायब यही हो तो जाता है। ट्विस्ट निकालेंगे वो, बताए जैसे वो- तुम इसको ऐसे समझो। वही तो कहानी है ना। हाँ क्योंकि स्पॉट मतलब नेसेसरीली बैड गाय भी नहीं है, हाँ वही ठीक है ना, उसको जिस तरीके से सेटअप वही। किया गया कि वो विलन नहीं है भाई, उसको बस प्रूव करना है कि भाई सस्ता विलन नहीं हूं मैं। और तुम इसको ऐसे समझो जैसे एवेंजर्स एंड गेम में थानोस जो था वो कितना बड़ा अपन थ्रेट समझ रहे थे, एंड दे किल्ड हिम लाइक इन 10 मिनट्स। अपन सोच रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और उसको 10 मिनट में मार दिया उन्होंने। तो वो ऐसा कुछ पुल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। थानोस तब जीता उसकी चाहत थी वहां पे, नजर आता है ठीक है ना, कोई छू भी नहीं पाता उसको। अभी क्या है ना, मिगल को लड़ते हुए देखो कितना डेस्परेट तरीके से लड़ता है भाई। वो ट्रेन वाला नहीं उसको उठा के उसको चोक स्लैम कर देता है वहीं पे। मैं क्या भाई यार थोड़ा सहज तरीके से, लेकिन वो जैसे वाला लगता है twist इनके सुनो ना, व्यक्ति मेरे सामने मेरी फैमिली अगर ऐसी तबाह होती तो मैं तो बोल देता यूनिवर्स मार ले मेरी गार्ड, ठीक है हो गया। मैं क्यों ही बचाऊं किसी को अब फिर, ठीक है। इसलिए तुम नहीं हो। हाँ इसीलिए भाई। इसीलिए तुम नहीं वो भी पता है, वो भी मेरा वर्जन भी मल्टीवर्स से देख रहा हूँ। ना इसको नहीं, इसको वापस वर्जन इसकी मकड़ी को उठाओ, इसकी हाँ, मकड़ी को, ये- इसकी मकड़ी को दूसरे यूनिवर्स नहीं ये बनने लायक नहीं है। वो तुम्हारा यूनिवर्स का होगा, मकड़ी गायब ओ कर भाई। दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि अपन टीजर ट्रेलर वगैरह देख रहे थे कि सब माइल्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन रीजन किसी को पता नहीं था। इसमें रीजन क्या बताया कि उसके पप्पा मरने वाले हैं, उसको बता देते हैं और बोलते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। वो रीजन वो मेरे को ऐसे हिट किया कि नहीं अब बता, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता, अब आपको बता दिया जाएगा वो फिर भी कुछ नहीं करेगा तो भी उसका वो कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा। तुम्हारा खुद का बाप मरने वाला है वो। मतलब तब भी वो कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। पर पता है मेरे को ये थोड़ी सी ये चीज लेम लगी, पता है। इस चीज को तुम टेक्निकली सोच के देखो तो, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे पीटर पार्कर ग्रेट पावर और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरे मार्वल कॉमिक्स में, और वो हमेशा किसी को भी मरने नहीं देता कभी भी, और ना ही कभी होप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और वो वहां पे मतलब रोक रहा है माइल्स को कि नहीं तू मरने दे। अच्छा पीटर बी पार्कर की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, पीटर पार्कर मिगुएल। कोई भी पीटर पार्कर हो, कोई भी स्पाइडरमैन हो। और उसको बता वो सीन को कैसे पे ऑफ किया उन्होंने कि जो ग्वेन के बाप थे वो उसको मतलब अबैंडन कर देते हैं, वो हो गई वहां पे उसकी सिंबॉलिक डेथ, वो बाप मर गया उसके लिए सिंबॉलिकली, और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि क्या होना जरूरी है। लेकिन एंड में चीजों को बदलते हुए देखा ना तुमने, एक्सेप्टेंस आई वो फादर को लेकर, वो कहते चीजें चेंज हो सकती हैं। और ये पता है स्पेशली स्पाइडर वर्स का ये चीज बहुत ही अच्छा लगता है कि जब उन्होंने स्पाइडर वर्स 1 में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाली बात को दिखाया कि कैसे रेमी के स्पाइडर वर्स में उसकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अंकल बेन मरे, और स्पाइडर वर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसके अंकल मरे। ये चीजें काफी उसको बनाएंगे आगे, मेरे को लगता नहीं कि उसके बाप मरेंगे। जैसे कॉमिक्स में तो मतलब ऐसा नहीं होता। हाँ मेरे को तो ऐसा लगता है कि बचा लेगा, वो बचा ले, उसी के लिए दौड़ रहा है ना, और वही चीज खत्म स्पाइडरमैन की मूवीज में नहीं होने वाली। वो अपने कैरेक्टर को ऐसे चीर नहीं देते हैं अभी कॉमिक्स माइल्स की। लेकिन जो अपन ने गेम खेला था उसमें डेथ हो जाती है ना। अरे तो पहले ही मर जाता है भाई वो तो। गेम के स्पॉइलर मेरे को इसलिए तो याद था कि हाँ तुम मेरे बड़ा खेलने वाले थे। अरे ऑडियंस में से कोई खेलेगा यार? अरे अब खेल बहुत टाइम हो गया भाई, और कोई बहुत मतलब वो तो बहुत बड़ी चीज नहीं। अरे वो तो अचानक से निपट जाता है भाई। वो मतलब शुरू में दिखता है पुलिस वाला, मैं कहते ये कुछ ज्यादा कमिश्नर गॉर्डन बन रहा है, ठीक है। फिर आगे वो शपथ ले रहा होता है भाई, ब्लास्ट होता है वहां पे राइनो वाला मैटर। तब मैं कैप्टन बनने की वही। हाँ कैप्टन बनने की, कैप्टन बनते ही तो फिर ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। बाप रे। हाँ तो इसके अंदर भी तो वही सेटअप कर रहे थे ना, वही ओथ लेगा और मर जाएगा।
मतलब मेरे को वो चीज सही लगी, लेकिन मेरे को हमेशा ये लगता है ना कि पीटर पार्कर जो है, स्पाइडरमैन जो है, उसका एसेंस यही होता है कि वो लोगों को मरने नहीं देता, वो होप का सिंबल है और वो हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन सब लोग हार जाते हैं फिर भी वो खड़ा रहता है, लड़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर वो रोक रहा है माइल्स को कि नहीं, तू मरने दे भाई। और स्पाइडरमैन वही ना सिंबल, वो कभी रुकता नहीं है। कैसे अपन ने गेम में देखा तो वो बता रहे थे वो कुछ 100 कुछ हड्डियां आप तुम्हारी टूटी हुई हैं, मगर फिर भी कहता है मैं चलता हूँ। भाई इतना इंस्पायर करता है वो सीन ना, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा रहता है, मैं कहता मैं भी आता हूँ भाई, ठीक है। वही मेरे को थोड़ा लगा, पर मतलब ठीक है, वो कहानी बिल्ड करने के लिए उन लोगों ने एक अच्छा वो चीज भी अच्छी और दिखी। स्पाइडर पंक बहुत मस्त कैरेक्टर था यार, मतलब वो बड़ा है यार। स्पाइडर वो बता है पंक वो समाज का ऐसा मॉन्स्टर है, जरूरत के लिए आप जिंदा रखते हो। स्पाइडर पंक जो है ना, स्पाइडर पंक का वो वाला सीन था, जब उसको वो पता है, स्टार्ट होता है ना पूरा केओस, हाँ और वो एकदम वो कहता है उसकी संगत तुम किसी परेशानी के खत्म होने के बाद नहीं चाहोगे, क्योंकि वो जैसे कि होता है तुम्हारी सेल्स टीम के लिए अच्छा बंदा है, तुम्हारी मिलिट्री के लिए अच्छा बंदा है, या फिर मतलब किसी तुम्हारे जो पावरफुल कॉज के लिए अच्छा बंदा है, तो वो उस जगह फिट बैठता है। वरना ओवरऑल तो वही उसका कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ गिरा के अपना रेबल खड़ा करेंगे। लेकिन मस्त काम किया भाई ने कसम से। लेकिन ये भी था कि मिगुएल को पता था ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो उसको ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाया कि ये भी होगा फिर। इसीलिए तो वो माइल्स को लाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए तो वो ग्वेन को लाना नहीं चाह रहा था। अच्छा, वहां पे नहीं पता चलेगा उनको, वो ग्वेन को लाता ही नहीं सबसे पहली बार, तो माइल्स आता ही नहीं, क्योंकि माइल्स से ही तो सब कुछ शुरू हुआ था। उसको पता था, उसको ये मालूम था कि अगर ग्वेन आई तो माइल्स भी आ जाएगा। ये सब लौंडे औरत के चक्कर में फंस जाए। लेकिन उन्होंने माइल्स की कहानी को जितना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया ना पूरे इसमें, कि वो 42 और वो स्पॉट और वो कोलाइडर, भाई यार एंड तो क्रेजी था भाई। वही ये पूरा स्पाइडरवर्स के खत्म होने का जिम्मेदारी कहाँ से है? उसके स्पाइडरमैन बनने से। अगर वो स्पाइडरमैन नहीं बनता तो आज यहाँ बात नहीं होती। वो वीवर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कब आएगा, जो बुनती है सबकी डेस्टिनी वाला मैटर? पता नहीं यार, मेरे ख्याल से अगले में आना चाहिए, बताना तो और पता है इस हिसाब से देखो, इतना बड़ा मैंने देखा यूट्यूब पे, मतलब जो मार्वल ऑफिशियल ने पूरा मल्टीवर्स का डाला था, घंटे भर का था पूरा, मतलब समझाते हुए खुद मार्वल का। मुझको लगता नहीं ट्रिलॉजी में भी कंप्लीट कर पाएंगे पूरा कहानी सब। नहीं, वो तो सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं। फिर इसके बाद देखो, ये चल तो गई है उनकी, हाँ, इसके बाद जो अगली बनेगी ना, फिर उसमें वो और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। पता चला थर्ड के एंड में उसका बाप सच में मर जाता है, और फिर फोर्थ में हम लोग 20 साल का जम देखेंगे, वो नशेड़ी बन गए, बाप मर गया मेरा। ठीक है। और फिर मल्टीवर्स के दूसरे स्पाइडरमैन की कहानी। एक बता, एक नहीं वैम्पायर फैंक्स वाला मुझको कुछ याद था कि एक फैमिली थी, वो स्पाइडरमैन के सिर काट के रखी रहती थी, आई थिंक मल्टीवर्स। हाँ, वो वाला मुझको याद था। तो मुझको लग रहा है कि कहाँ से क्या किया उन्होंने। बेसिकली क्या रहते हैं, वो इनहेरिटर्स होते हैं, तो इनकी ये जो वो हंटर्स होते हैं, वो हाँ। क्या करते हैं, मॉर्लोन उसमें सबसे फेमस मॉर्लोन है, वो स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल एनिमी है। तो वो क्या करता है कि वो जितने भी स्पाइडर टोटेम्स होते हैं उन पे फीड करता है। हाँ। वो हर एक यूनिवर्स में जाता है, मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में, और उसको स्पाइडर टोटेम्स पे फीड करना पसंद है। तो वो उसको सिर्फ सारे स्पाइडर वो मार चुका है, सिर्फ उसको एक ही पीटर ने हराया, और वो अपना वाला मतलब 616 का स्पाइडरमैन। अच्छा। तो ये हाँ, और ये वो बार बार जाने के बाद भी आते जाते हैं। तो वो फिर जो स्पाइडरवर्स की कहानी है कॉमिक बुक्स वाली, वो उन्हीं से फाइट करने के ऊपर। तो ये इसमें तो अपना 616 का पीटर बी पार्कर है। 616 का नहीं है वो, है देखा वो 616 का है क्या वो? 616 का नॉट श्योर, बताना जरा कमेंट्स में कंफर्म करके, क्योंकि मैंने देखा था 616। इन लोगों ने क्या है कि सोनी वालों ने तो पूरा ऊपर नीचे कर दी ना। अच्छा हाँ, राइट, तुम सही कह रहे हो। 616 का पीटर बी पार्कर है, उन्होंने पूरी कंटिन्यूटी ऊपर नीचे कर दी। हाँ तो कॉमिक बुक्स में हाँ, अभी तो उसका मार्वल के इसमें 616 अपना टॉम हॉलैंड वाला ही है ना। हाँ, मार्वल को अरे MCU में 616 टॉम केविन हॉलैंड भाई, वाला है। और ये बोलता है कि 199999 वाला है वो। तो वो सब ने अपने अपने नाम दे रखे हैं। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मेरे लिए पर्सनली कॉमिक बुक से 616। हाँ, कॉमिक बुक्स को ट्रेडिशनली अलग रखो, जो भी मीडिया फॉर्म है उससे। तो जो कॉमिक बुक्स वाला है वो 616 है, बाकी हाँ। अपने हिसाब से देखते रहो सब। तो वो जो होते हैं इनहेरिटर्स, बहुत पावरफुल विलन है, और वो मतलब वो आता है और स्पाइडरमैन की फाड़ देता है लिटरली, लेकिन स्पाइडरमैन हरा देता है उसको। अपन ने मूवी की एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात नहीं करी। माइल्स की मम्मी। हाँ भाई, बात करनी है इसके ऊपर, ठीक है। क्या बोलो वो तो है।
भाई इतने सारे स्पाइडरमैन को क्या इंट्रोड्यूस किया यार पिक्चर के अंदर, ओ भाई इतने सारे, और वो मेमोरेबल हो जाते हैं, जैसे वो बाइक वाली हो गई। हाँ जैसे वही स्पाइडर वुमन ही है। डायनासोर दिखता है, हमने उसका वो एक फ्रेम याद है मेरे को, ट्विप करके ऐसा दिखाते हैं उसको, पाँव से मारा हुआ है, और वो कैट वाला भाई मैं तो Spider-Man। पता है मैं फॉलो नहीं कर पाया। मैं नहीं बताया मैं तो follow उन्होंने नहीं कर पाया। ओरिजिनल क्रिएटर्स ने बताया 280 प्लस कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से 90 के नाम वो जानते हैं, बाकी बाप रे, बाकी भाई तो रैंडम बुलशिट गो। बाकी को तो बिल्ली, अच्छा देखो तुमको भी डाल दो पिक्चर में। ये मेरी बिल्ली अच्छी लग रही है, ये जाएगी। उनको लेकिन इतने कैरेक्टर्स डिजाइन करने पड़े होंगे पिक्चर के लिए। तो भाई काम है ना भाई काम है ना भाई, 280 एनिमेटेड मूवी में। पर तुम मतलब समझ रहे हो वही कि वही तो इतना था ना उसका, wild हो गया ये। उसी के लिए तो दिहाड़ी मिलती है उनको, और क्या करना भाई। हजार से ऊपर एनिमेटर्स थे इस पिक्चर के लेकिन लिए, हजार लेकिन से बताओ सोनी ने दोनों पिक्चर 100 मिलियन में बना दी, और डिज्नी से 200 मिलियन के नीचे कोई बात नहीं होती है भाई, ठीक है। उनकी वो लाइट ईयर आई थी ना, वो 200 मिलियन की थी भाई कोई भी उठा लो लेटेस्ट डिज्नी। पहली बात तो क्या है ना, और डिज्नी देखकर ही लोग बड़ा मुंह फाड़ते होंगे। डिज्नी का टेंडर निकला, एक काम करता हूँ मोटा यार, हाँ, मोटा एक काम क्या करता हूँ, है? कम से कम 20 मिलियन तो भरता ही हूँ। अबे चूती, 20 मिलियन, एक जीरो बढ़ा, 20 मिलियन भरता हूँ। भाई डिज्नी का टेंडर है, ऊपर देख तो सही, वो चूहा नहीं दिख रहा तेरे को? सोनी में उल्टा होता होगा, बोला भाई साहब 200 मिलियन भरो, बस सोनी का टेंडर है चूती, एक जीरो कम कर, मिलेगा भी नहीं। बोले भैया लेकिन वो तो प्ले स्टेशन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्ले स्टेशन बनाते हैं, वो खुद ही कर लेंगे एनिमेट। हाँ भाई उनके पास तो हर टीम है भाई। इससे याद है आपने को कैमियोज वगैरह कितने सारे देखे? अरे लाइव एक्शन हाँ भाई भाई, वो साहब यार डोनाल्ड ग्लोवर को बिठा दिया यार वही उन्होंने। उसको भी, वही है ना जो MCU था क्या? वो हाँ, जो MCU वाला जो ही जाल था, मार वो देता भाई। उसको वहीं पे वही, भाई, वही। यार। डोनाल्ड उसको ग्लोवर direct को बता बिठा दिया दिया भाई, भाई। मस्त। मैंने वो हो कहा गया, यार फिर उनके फुटेज देखने मिल गए, मिसेस गारफील्ड और वो अबे मिसेस चेन। मिसेस चैन, अरे हाँ वो तो हाँ उन्होंने भाई, टीवी मेरे स्पॉट में वाली। रिवील कर दिया था यार। हाँ क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ अब यार। मैं क्या बताऊं भाई तुमको यार, मेरे साथ क्या दुखद घटना हुई। मैं भाई थिएटर में गया, ठीक है, मैं मूवी थिएटर में जा रहा हूँ, मैं पिक्चर देखने बैठ रहा हूँ, ठीक है। अब पिक्चर देखने के लिए मैं इतने टाइम से मैं सारे स्पॉइलर अवॉइड करे हुए, टीवी स्पॉट सब कुछ, स्कार है स्पाइडर एकदम फट फट स्क्रॉल करते हैं, नहीं देखना, नहीं देखना। मैं थिएटर में बैठ रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए, भाई टीवी स्पॉट प्ले हो रही है सामने, और दो ओ भाई अब भाई वो पिक्चर की ट्रेलर में नहीं, टीवी स्पॉटें प्ले हो रही है यार, दो। और मतलब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और मतलब अब आप उठ के बाहर निकलोगे तब तक वो चालू होके खत्म हो जाएगी, टीवी स्पॉट ही तो है। हाँ और मतलब स्पॉइलर से भरी हुई। ओ भाई यूं कर रहा हूँ, क्या करूं मैं? और ये ठीक है, फिर फ्लैश का ट्रेलर 3 प्ले हो गया, वो तो मैंने यूं करके ऐसे कैसे करके निकाल दिया, ठीक है। अबे यार अबे बड़ा गंदा हिसाब है भाई, अभी फिर कुछ टीवी स्पॉट डाला हुआ है के यार, महा चूतिया आदमी हो यार तुम सब। फिर उसके बाद इंटरवल में 2 और टीवी स्पॉट, मैंने कहा कर क्या रहे हो भाई तुम ये, कर क्या रहे हो तुम ये? बताइए हॉलीवुड वाले को कौन सी मार्केटिंग की टेक्निक पता चलती है उसी कि यही पिक्चर काम में करता है? उसी के टीवी स्पॉट भाई, इसका तो प्रमोशन भी नहीं कर रहे, तो मतलब मैं खुद भी देखने आया हूँ यार। भाई, वो होगा ना कि सोनी वाले चूतियां अपनी पिक्चर में अपनी पिक्चर का टीवी स्पॉट चला रहे हैं, पैसे लेने में क्या जाता है। नहीं भाई वो लगे वो के, सुनो, पैसे ले लिए उन्होंने, काम हो गया उनका, फिर भी बेच रहे हैं। नहीं वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये उठ के न चला जाए, दोबारा देखने भी आ जाए। हाँ। अबे यार नहीं, लेकिन इसको एक्चुअल में दोबारा आराम से देखा जा सकता है, हाँ। बहुत सारी चीजें। अरे बहुत बहुत rewatchability है मूवी की। मैं दोबारा देखूंगा मूवी की रिवॉचेबिलिटी है 100%, बहुत मस्त मूवी है। कितनी चीजें ऐसे ही निकल गई अचानक से, ध्यान नहीं दे पाया उसमें इंसान। हाँ, और मतलब आप ये देखो ना कि आप उस पे बात कितनी देर से कर रहे हो, और कितनी और सारी क्या। चीजें हैं। और अभी क्या अभी अब पूरा मेरे को लग रहा है वो मैं बहुत भूल रहा हूँ यार, मेरे को पिक्चर ध्यान का नहीं आ रहा है बोलने के वो पेरेंटल डायनेमिक के अपन पे बात नहीं किया, हाँ, क्या खूबसूरत तरीके से बहुत दिखाया जबरदस्त। उन्होंने भाई, कि भाई वो मेरा नाम लेके बात करता है, और वो उसकी माँ से नहीं, छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, हाँ ठीक है चलो, और तुमसे पीछे सुनाई देता है, लगता बुरा मान गया, ठीक है। तो वो बड़ा इंडियन फील हुआ, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंडियन, और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि, और उसकी माँ लिटरली भी बोलती है कि हमारी माँ ही परवाह करने वाली है इस बच्चे की, जो बच्चा एक्चुअली में जो अच्छा इंसान है उसके अंदर, उसको कभी ना जाने। और पवित्र प्रभाकर, मिस्टर पवित्र प्रभाकर, अरे भाई वो तो अपनी गायत्री के पप्पा से बड़ा दूर ही रहते हैं, ठीक है। हाँ
पवित्र का मतलब उन्होंने यूनिवर्स अच्छा एस्टैब्लिश किया, मेरे को मैं भी यूनिवर्स पसंद आया। मैं भी पूछूं कि यार भैया दादी आपका कैमियो कहाँ से आ गया? हैं? अच्छा पीजे की दादी, हाँ, ओ भाई उसमें लेकिन जोमेटो का ऐड कर रहे थे वो लोग कहाँ पे? मिल गया होगा। मुंबाटन में। भाई इंटरनेशनल मूवी है, उसमें जोमेटो के बैनर लगे हुए हैं, बताओ। कर दिया होगा, मिल गया होगा कर दे, ना, मिल गया। बात हो गई होगी। अरे वो करते हैं भाई, वो हॉलीवुड पिक्चरों में क्या ऐसे ही तो निकालते हैं बजट अपना पिक्चर का। सुपरमैन में जो 7-11 का नहीं किया था उन्होंने, अरे तो सुनो, तो ये कोको कोला और ये सब तो इंटरनेशनल ब्रांड है, पर जोमेटो बस इंडिया में चलता है। तो भाई इंडियन ब्रांड्स एम्पावरमेंट देखा नहीं उसने? अबे अपने से डिलीवरी चार्जेस ले लेके सालों ने स्पाइडरमैन की पिक्चर नहीं चलते sponsor कर दी भाई। उनको कितने कंट्रीज में भी चलता है। अच्छा उन्होंने क्या स्टारबक्स वालों के लिए ना लिखा रहता है चाय टी, ठीक है? मतलब चाय टी क्यों, टीटी वो टीटी क्यों बोलेगा? तो अच्छा वो नोटिस किया आपने, और बहुत अच्छा फील हुआ, एक प्रॉपर इंडियन कैरेक्टर विद ड्यू रिस्पेक्ट। पर मतलब आगे भी थोड़ा दिखाना चाहिए था। हाँ, मिल गया। अब wish कि इतना उसको अब दिखाता, पर इतना मेरे ख्याल से अगले उसमें दिखाएंगे, वो आखिरी वाली सीक्वेंस में रहता है ना वो, हाँ जब ग्वेन अपनी टीम बनाती है तो। क्या है, आपने हमारे ससुर जी को बचाया है, अब आपको कैसे छोड़ सकते हैं? पर उसका होगा क्या, क्योंकि उसका कैनन इवेंट तो डिसरप्ट हो गया। और उसको मतलब क्लियर भी नहीं किया ना कि जो उसके यहाँ पे ब्लैक होल या जो भी क्रिएट हुआ था वो लोग कंटेन कर पाए कि नहीं कर पाए। पहले वो है ना मिगवेल की एक्चुअली नीयत पता चली मिगवेल की कि वो ब्लैक होल के साथ ठीक कर रहा है कि क्या कर रहा है वो, और वो कि वरना उसको पकड़, सुन भाई तेरी बीवी बच्चे यूनिवर्स सब मर गए, क्यों डेस्परेट की तरह लड़ रहा है, क्या चाहिए, क्या कौन सी टॉफी मिलेगी तेरे को इसके बाद, ठीक है? को कहे बताएगा ना, वो थोड़ा सा मैडम वेब के साथ मीटिंग करके आया, समझा करिए यार थोड़ा सा, ठीक ना? वो पट्टी बांध के बैठी हुई हैं। उसका भी कुछ तो देखना अल्टीरियर मोटिव होगा। अरे क्या वो पहले क्वार्टर में तो आ रही है मैडम वेब, ठीक है? अब बता दिया उन्होंने लाइव एक्शन, और तब तो कोई बंदिशें रही नहीं। हाँ सब है, तो एनिमेशन में लाइव एक्शन, एनिमेशन के अंदर लेगो का डाल दिया यूनिवर्स। सब कर दिया उन लोगों ने उनको। अब तो कोई क्या नहीं रोक लगता है सकता। कि अब ये सोनी की मैडम वेब क्या इफेक्ट करेगी? क्योंकि मल्टीवर्स स्पाइडरमैन इन द बॉल्स, नहीं वूम, ठीक है? हाँ वही बचा रहे हो। हाँ नहीं तो वो बॉल से निकल चुका है, अभी वूम में है, ठीक है? किसके बॉल से निकल चुका? अबे बेन के बॉल से निकल चुका है अभी। बेन में अबे बेन हाँ, का बेन बच्चा उसके नहीं है चाचा, Spider-Man। ओके नहीं ओ माय ये क्रिएटर है तुम्हारे नहीं पिक्चर। ये थोड़ा सा स्टेप वाला कुछ ज्यादा हो गया था मेरे से, ठीक है? बेन की बॉल से निकल वो चुका है। वो मैंने गलत ट्रेलर देख लिया था, समझा करिए आप लोग, ठीक है? गलत ट्रेलर नहीं, गलत पिक्चर देख के बैठे हो तुम। बॉल से निकाल दिया क्या तुमने, कह मुंह रहे में हैं? डाल मतलब दिया। भाभी जी की ले लिए बेन ने अपने भाभी जी की। क्या पता है यार, ये अंग्रेज हमसे 4 कदम आगे ही रहते हैं, ठीक है? बाकी अब वही कदमों मैडम से नहीं होता पीजे ये काम, हाँ झटकों से होता है ये काम। झटकों से, ओह माय गॉड गलती से हो गया, ठीक है? वो ऐसा, अरे तुम हो, अब मुझे तो लगा मैं। वो पीछे दरवाजा मैडम वेब आई अपने सुड्डी सुनी के साथ, कहते स्पाइडरमैन खतरे में, क्या? ठीक है? बहुत गंदा जोक आया था मेरे दिमाग में मे से। इसमें जैसे बता मैडम वेब को ऐसे कुछ वो क्लासिक बड़ा में नहीं देखे हैं, ठीक है? वो ऐसे गली मोहल्ले में दौड़ते हुए भी नजर आई है अपनी महिला मंडल के साथ, जो कि मूवी में देख के अच्छा लगेगा। दौड़ रही होंगी पीछे से पापराजी कोई खींच लिया होगा, एक्चुअली में कैसा क्या बड़ा रोल है, क्या वो डिस्गाइज में है कि क्या कितनी पावरफुल है। मैं वो देखना चाहूंगा कि सोनी ने तो एनिमेशन फिगर आउट कर लिया, अपने वो लाइव एक्शन वाली टीम पे चिल्ला रहा होगा, 3-4 कॉफी फेंका होगा उनके मुंह पे, क्या चूतियों सीखो इनसे, ठीक है? कि इसको फिगर आउट करो, मोरबियस जैसा कुछ नहीं चाहिए हमको। देखते लाइव एक्शन में कैसे फिगर आउट करेंगे। भाई पर मतलब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, तुम सोच के देखो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस लेवल की पिक्चर है कि उसको नो वे होम से कंपेयर किया जा रहा है। अरे भाई साहब, ठीक है, ये एनिमेटेड मूवीज का लेवल है सोनी की, और लाइव एक्शन मूवीज का लेवल क्या है? मॉर्बियस, वेनम। उसको थोड़ा और नीचे करो। हाँ ये जा रही थोड़ा है। वो ज्यादा नीचे रत करना कहीं और, इसको ऊपर कर दो क्या थोड़ा? वही हाँ, दोनों को सेम फ्रेम में रखना भी बहुत बड़ा पाप है। ये नीचे ये वाली ये हो गई, ठीक है? और ये तो मतलब ऐसे कैसे हो रहा है? आप एमी पास्कल से पूछिए, वही है प्रोड्यूसर, ठीक है? हाँ भाई लेकिन मतलब आप ये सोचो ना कि मतलब आपकी क्रिएटिव टीम कुछ तो सोचती होगी कि मतलब हम एक तरफ एनिमेटेड मूवीज में इतना बवाल करते रहे और लाइव एक्शन में हम इतना गंदा हक दे दस्त हो रहे लोगों को, हैं? और दिन में 25 बार
ओ भाई वही होगा कि जिन लोगों को तुमने इंचार्ज बनाया हुआ है प्रोजेक्ट देखने के, वही इनकम्पिटेंट है लाइव एक्शन वाले। नहीं, और मेरे को लगता है कि लाइव एक्शन में आते ही वो कॉन्शियस हो जाते हैं, रिस्क लेने से डरने लगते हैं। हाँ, वो क्या तुमने नहीं देखा कि डायलॉग आगे पीछे कर दिया उन्होंने, एनिमेशन जो था वो काट दिया, कैसे कर दिया, वो नई क्रिएटिव लिबर्टी मिलती ना। लाइव एक्शन भाई आप सिर्फ तो मतलब- एनिमेटर्स के चोचले तो होते नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से ये अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर सेटअप किया है, ठीक है, अगर कभी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में ये वाला माइल्स आता है तो वो एनिमेटेड फॉर्म में ही आएगा। नहीं वो शायद लाइव एक्शन में कर देंगे उसको। मेरे ख्याल से एनिमेशन में ही आएगा वो, पता है। हाँ, क्योंकि एनिमेशन में तुमने लाइव एक्शन का फुटेज दिखा दिया ना, मतलब लाइव अगर नहीं, वो तो- ये वो वाला तो बताओ, माइल्स, अगर ये उनको- वाला माइल्स टॉम के यूनिवर्स में जाता है तो जैसे हाँ, अपन ने तो मिसेस चेन animation- देखी थी ना, हाँ वही मिसेस चेन और स्पॉट एनिमेशन वाला में ही वाला। जाएगा। हाँ, लेकिन अगर टॉम इस वाले में आता है तो आई थिंक वो कैसे करेंगे मैनेज। तो उसको भी लाइव एक्शन ही करेंगे वो फिर। हाँ, वही लाइव एक्शन ही रखेंगे। वो बता रहे थे ना कि अभी लाइव एक्शन की माइल्स मोराल्स ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट में चल रही है, और तो भाई उसके लिए वो अलग कास्ट करेंगे ये एनिमेटेड से अलग होके, दैट मींस दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी बनेगी। खैर वो ब्लेंड करेंगे मेरे ख्याल से। दिस स्पॉट के साथ उनको एक ऐसा मिडिल ग्राउंड मिल गया था कि वो फेक रियल दोनों लग रहा था देखते टाइम, तो वो बच गया, उधर से निकल गया। लेकिन गया, जब मोमेंट की घड़ी आएगी तो देखने लायक होगा कि वो लूनी टून्स जैसा कुछ करते हैं कि एक्चुअली में दोनों को करते हैं कि ये अपना पार्ट टाइम माइल्स मोराल्स जब लाइव एक्शन में आना होता है तो आता है। कुछ तो सोचेंगे। अपन ने क्या by the way अभी- आधी पॉडकास्ट दिस इज स्पाइडरमैन भाई, स्पाइडरमैन, ठीक है। अच्छी बता तो पिक्चर- रहे थे अच्छा- कि अच्छा है यार। हम तो अभी तो टॉम हॉलैंड के भी स्पाइडरमैन पे काम चल रहा था, लेकिन Yes. राइटर शुरू स्ट्राइक, हुआ ही था राइटर बस। स्ट्राइक। राइटर स्ट्राइक तो भैया राइटर जी स्ट्राइक तो भाई जिंडेया के साथ है कि चलो हम अपनी स्पाइडरमैन बनाते हैं। भाई जिस दिन राइटर स्ट्राइक खत्म हो गया, हम इधर बैठ के पार्टी करेंगे उस दिन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पार्टी मैन ऑफ कल्चर पार्टी होगी उस दिन। हाँ, चाय नाश्ता लेके बैठेंगे हम लोग, आप बैठना लेके एंजॉय करेंगे। हाँ। यस। खुशी का दिन होगा उस दिन। मुझे लगता है पता है अभी सिर्फ शुरुआत है कि ये इतने सारे प्रोजेक्ट अब अभी मतलब जो रुकने वाले हैं, तुम देखना। तुम थंडरबोल्ट्स रुक गई है, डेडपूल भी प्रोबेबली रुकी जाएगी आने वाले टाइम में, अपने को सुनने को मिल ही जाएगा उसका भी। बैटमैन का रुक गया है, स्पाइडरमैन पे तो मतलब बैठक लगी थी उनकी। ये मेरे को लगा था कि जो उनका राइटर्स गिल्ड है वहां पे मतलब स्क्रिप्ट जमा होती है एक बार लिखने के बाद कि राइटर्स क्या हम लिखेंगे ही नहीं। ये होता है ना कि हम लिख रहे हैं, हम अप्रूव नहीं, अब काम नहीं होगा, लेकिन नहीं हम लिखेंगे ही नहीं, काम बात छोड़ दीजिए। नहीं तो राइटर्स लिखे, जैसे इसको तो ऐसे समझो ना, मान लो ये होगा जैसे ना कि कोई- हाँ अप्रूव होके स्टूडियो के पास जाएगी तब शूटिंग होगी, नहीं वो लिखेंगे ही नहीं हम। अरे तो इसको देखो ऐसे समझो कि मान लो कोई रिक्शा वाले हड़ताल पे गए तो रिक्शा चलेगा नहीं, तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। बैंक वाले हड़ताल पे गए तो बैंक बंद होंगे, अगर कोई कॉलेज वाले हड़ताल पे गए तो क्लासेस नहीं लगेंगी, तो राइटर स्ट्राइक पे गए तो वो लिखेंगे नहीं। ये मतलब इट्स वेरी सिंपल, जो स्ट्राइक पे जाएगा वो अपना काम नहीं करेगा। वो बस। वही यार बैठ यार हक दो यार उन लोगों को, अपना बैठ के चूतिया मत बनाओ यार सब हक दो। नहीं हक दो, हक राइटर्स को अपना हक दो यार। अपन इतना मुझे लगा पैसा हक दो। इतना पैसा छापते हो मल्टी मिलियंस में और साले को यार गड़बड़ काम कर रहे हो। वही पर एक भाई आधा जो करोड़ भी ऐसा, एक आधा करोड़ पीछे को पहुंचा सब ऐसे निपटारा कर देगा राइट। 1 करोड़ में बस 1 करोड़ की बात होती हाँ। तो कब का मामला सुलट गया होता बादल। मैं तो भाई समझो ठीक है। पीजे अभी चेक काट के दे देता, 1 करोड़ की बात होती तो अपनी अकाउंट में से। खैर अभी वो तुमने सुना वो टॉम क्रूज ने नोलन को दौड़ा लिया। हाँ, दौड़ा नहीं लिया, गुस्सा होके बैठ गया है वो। हाँ, अब बोल रहा है कि बात करूंगा मैं। क्या कर लेगा भाई। अभी बुलाया उसने उसने। एक्सक्लूसिव डील कर चुका है ना वो हाँ। IMAX के साथ। अब तो दोस्ती यारी में कहेगा अरे तू मेरा भाई है, अगली पिक्चर देख अरे लेंगे। भाई ये तो डेट आगे बढ़ा। वो ये कह रहा है तो- कि या तो थिएटर छोड़ दो, हाँ, तो screen मैटर छोड़ो। वो क्या है, IMAX के साथ एक्सक्लूसिव डील है ओपेनहाइमर की, और जब डेड रेकनिंग आएगी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तो 14 तारीख को डेड रेकनिंग है और 21 को ओपनहाइमर है। हाँ। अगले ही हफ्ते 7 दिन। तो स्क्रीन कट ना हो टॉम क्रूज भैया की, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये बड़ा गड़बड़ काम किए हैं तो शहर में और IMAX बनाइए, ठीक ना, एक आजमगढ़ भी लगाइए आप, ठीक है। आजमगढ़ में मैं- IMAX। मैं सोच रहा था तुम मैंने जब यूपी में थिएटर्स की बात मत करो, ठीक है, दिमाग घूम गया है मेरा। क्या अरे टॉम क्रूज खुद आएंगे फीता काटने IMAX का आजमगढ़, ठीक है। वहां पे एक ब्रिज बनवा के कुदवा भी देना उनको इसे। हाँ आराम, मैं धूप में खड़ा होकर बनवाऊंगा ब्रिज। नहीं यार, लेकिन तुम देखो ना, दोनों मूवीज ऐसी है जो कि तुम डेफिनेटली जितना बड़ा हो सके उतने बड़े पर्दे पे देखने की कोशिश करोगे।
मिशन इम्पॉसिबल भी हो भाई गया, एक भाई Oppenheimer जब मैंने बहुत ज्यादा सुना हो ना गया। भाई कि एक मतलब में टॉम क्रूज की पिक्चर को स्क्रीन नहीं मिल रही है वहां पे मैंने सोचा, मैंने कहा ये वहां भी होता है। ओ क्या कहते हैं वो नहीं सेलिब्रिटीज की लड़ाई को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसे वर्ड, ठीक है। क्या तो बोलते भाई हैं? चल रही है वो तो कैट फाइट, तो लड़कियों की बात हो गई, तो लड़कों लॉन्डो का भी ऐसा कुछ वर्ड है, ठीक है याद नहीं, लेकिन हाँ चल रहा है मैटर। वो तो वो होता है, वो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स टाइप चलता है धंधे में, हर धंधे में चलता है। हाँ लेकिन नोलन तो पहले ही लिखवा के बैठ गया ना कि भैया नोलन पूरा आईमैक्स तो- में शूट करूंगा तो फिर स्क्रीन भी देना है तुमको। नोलन साहब के साथ तो ये भी हो गया ना कि जैसे अभी ओपेनहाइमर आ रही है तो वार्नर ब्रदर्स ने और अड़ी अड़ी में बारबी भी उतार दी। बारबी उतार रहे हैं ना आईमैक्स में, हाँ हाँ यूनिवर्सल बारबी, एक तो बारबी खुद पर्दे काटेगी। तो वो टॉम क्रूज के तो दोनों साइड से लग रहे हैं। भाई, किस टॉम किस को मैं क्रूज- समझाऊं, हाँ बहुत टॉम कर क्रूज ने पाएगा। दोनों को बुलाया है। वो एक बता काम वो तो करो। वो तो सीधे बोल देंगे एक्टर्स, मालिक हम तो बलवा मजदूर है, ठीक है। नहीं तो उन्होंने तो भाई WB वालों को और यूनिवर्सल वालों को बुलाया है। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे सामने तो छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करते टाम भाई। टॉम क्रूज का वो लीक्ड ऑडियो मैंने जब सुना हुआ था मिशन इम्पॉसिबल टाइम, बंदा गर्माता है भाई, चिल्ला रहा था अपने कास्ट जो भी थे उधर। भाई मैं देख उसको गुस्से में नहीं देखना चाहूंगा। वो तो तुम इसका कोविड की बात कर रहे थे ना, अरे उसको बस, लेके और क्या। जो हुआ था वो, हाँ भाई तो वो ले दे के मिशन इम्पॉसिबल आती है बंदे की, जिसमें वो हाँ। पूरा दिल झोंक के वो 6 बार बाइक कुदाई उसने। और क्या, तभी बंदे के शादी टिक नहीं पाती है एक भी, ठीक है। बेचारी बीवी घर पे तैयार बैठी हुई है, ये बंदा ये देखो तुम तुम पीछे तुम फिर यार कहाँ से तुम लोगों की शादी और बीवियों पे चले जा रहे हो यार। घुस गए बस। अब मिशन I'm इम्पॉसिबल sorry. छोड़ो, टॉम क्रूज प्लेन से कूदेगा और सीधा तुम्हारे घर की छत पे आएगा। फिर तुमको मुंह चाहिए था ना आजमगढ़ में, तुम्हारे फीते काटेगा वो आगे तुम्हारे। तुम्हारी तो कुछ और काटेगा। लेकिन ओपनहाइमर को लेकर ऐसे डिटेल्स आ रहे हैं ना कि उसकी जो आईमैक्स की प्रिंट होने वाली है, जो फिल्म होती है फिल्म, उसका जो पूरा रील होगा आईमैक्स का, वो 18 किलोमीटर लंबा होने वाला है। वो जो बंदे का टिकटॉक आया हुआ था और काफी लोग तारीफ कर रहे थे। क्रिस्टोफर नोलन ने आधा एक दिन उसके साथ बिताया कि मतलब मूवी को मार्केट करने का, और टिकटॉक के थ्रू एक अच्छा प्रोसेस निकाला, काफी ऑर्गेनिक लग रहा था। बंदे का प्रेजेंट करने का तरीका भी काफी अच्छा। मैंने उसको इंस्टाग्राम पे खोल के देखा, ऑलरेडी वो बहुत मतलब 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उठना बैठना रहता है उनके मतलब कान जोन्स के लोगों, मतलब कान जोन्स के लोगों के साथ होता है। बड़े लोग बड़ी बातें, अब बाकी क्या ही कह सकते। अरे लेकिन तुम सोचो 18 किलोमीटर लंबी मूवी की प्रिंट होगी, हाँ। और उसको जब रोल किया जाएगा तो उसका वजन कुछ तो 200-250 किलो होगा। तभी तो दुनिया शिफ्ट हो गई डिजिटल से उस पे, कि भाई उतने रील बनाने में ही फट जाती थी लोगों की, तो फिर बाद में वो जब रील गिरेगी तो अपने आप में एक बम फट सकता है। तो इंडिया में भी वो डिजिटली थोड़ा आईमैक्स ट्रांसफर होगा। हाँ इंडिया में वो डिजिटल रील वाला तो ही एक आधी IMAX है। जगह ही प्ले होगी। हाँ वो यूएस में भी एक आध जगह ही प्ले होगा। नहीं यूएस में है अच्छे खासे लोकेशंस उसके 70 मिलीमीटर के, और ऑस्ट्रेलिया में एक है जितना मेरे को पता था। यूएस के अंदर है अच्छे खासे स्क्रीन। इंडिया में कैसा है ना, इंडिया में मैंने वीडियो बनाई तो 23 आईमैक्स है इंडिया के अंदर, और आईमैक्स में भी 3 लेयर हो गए समझ लो। एक वो फिल्म वाला टॉप का हो गया, उसके बाद लेजर वाला हो गया, और उसके बाद एक सादा आईमैक्स डीएचएल वाला। अच्छा नहीं डीएचएल तो हाँ, तो लेजर वाले अपने यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 है, और बाकी सब उसके नीचे वाले क्वालिटी के आईमैक्स में भी। तो भाई ओरिजिनल आईमैक्स मेरे ख्याल से एक बैंगलोर का मैंने कोई ऐड देखा था, वहां पे था आईमैक्स, मतलब अच्छा। बता रहे थे मतलब है टेक वाला है तो जगह तो, और एक मुंबई में ऑब्वियसली होगा, मे बी एक दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली मुंबई में तो है। हाँ तो मुंबई में मेरे ख्याल से 4 थे, तो एक बैंगलोर, एक दिल्ली और 2 मुंबई। मुंबई में 2 होगा, मेरे को याद नहीं वो बाकी सब इधर उधर के। हाँ आईमैक्स, तू भी आईमैक्स से चल, ठीक है। आईमैक्स चल ले, कवर ऐसे काट दे रहे, चल आईमैक्स, तो तू भी आईमैक्स चल ले जा, खुश। भाई खैर लेकिन तब भी स्क्रीन बड़ी होती है, ठीक ना। हाँ अपनी हीरोइन दिखती है ना 20 फीट की, ठीक है बस। हीरोइन और हीरोइन का सब बड़ा दिखता है उसके अंदर। मैं उधर नहीं जानता, बादल इतनी गंदी बातें नहीं करते, ठीक है। अच्छा वो 17 देखने जा रहे हो आईमैक्स में, बता वो मैं मार्गो रॉबी देखने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा को और के में कंफ्यूज हो गए। वही पीछे बारबी को 17 को भी ये क्या आ रहा है, ये 17 को पहले बताओ। ये 17 को कुछ नहीं है अभी तो फ्लैश का फ्लैश। अरे हाँ 15 को फ्लैश आ रही है, 16 को आदि पुरुष एक्सट्रैक्शन है, और 17 को अभी 9 को क्या आ रहा है, 9 को ट्रांसफॉर्मर्स आ रही है, और हाँ और गदर री रिलीज करने वाले वो लोग।
पहला पार्ट। और तो ये ठीक भी है, पहला बीच तो में सुनने मिला ट्विटर पे और 9 को कि- ब्लडी डैडी भी है। ब्लडी डैडी ट्विटर पे क्या सुना तुमने पीजे? नहीं, मैंने सुना एनिमल मूवी का ट्रेलर सेंसर बोर्ड को जा चुका है, तो मे भी शायद इस महीने के एंड तक कुछ देखने को मिल जाए। हाँ, इस महीने के एंड तक आ जाना चाहिए। हाँ, Hopefully। अगर उन्होंने कटवाया नहीं तो वो तो पहले बता रहे बोलेंगे पूरा कि अडल्ट है पिक्चर। हाँ, अच्छा हाँ तो फिर तो उसमें अरे ओपनहाइमर को भी शायद आर रेटिंग मिल गई यार। हाँ ओपनहाइमर को भी आर रेट कर। उसमें है नोलन भैया न्यूडिटी शूट किए पूरा। क्या बात कर रहे हो? और कितनी क्या खुशी हो रही है इसको। नहीं, नहीं। देख रहे हैं ये? अब आईमैक्स में देखने जाएगा ये। ठीक है। असली पैसा वसूल होगा आईमैक्स का। वो भी लेजर नहीं जो 4K में दिखाता है, सीधा फिल्म देखने जाएगा 18 के रेजोल्यूशन ऐसा। US ठीक है, मैं क्या ढाई- 250 किलो वाली कौन सी अपने ऑफिस वाली हीरोइन का पति की औरत है उसमें, एमिली ब्लंट। ऑफिस क्या वाला skin- हीरो नहीं, वो तो जो है जॉन क्रासिंस्की, वो हाँ। उस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रीड रिचर्ड्स बोल दो ना, हाँ, नहीं ऑफिस वाला हीरो जैक Krasinski। अभी नाम बोला मैंने, जॉन क्रासिंस्की। नहीं अमेज़न के लिए कोई सीरीज है ना उसकी। जैक रायन। हाँ, उसका फाइनल सीजन का भी आ रहा है, देखा मैंने कुछ। वो अपन बात क्या कर रहे थे ओरिजिनली? अपन बात कर रहे थे ओपनहाइमर की। में आर रेटिंग हो गई है पिक्चर। टॉम क्रूज का झगड़ा। अब पता नहीं वो आरडीजे की न्यूडिटी है या फिर फ्लोरेंस आरडीजे की तो न्यूडिटी नहीं होगी है ना। मैं बता रहा तो था, मैं 60-65 साल का बुढ़ा आदमी बना है उसमें। मैं बैलेंस उनकी न्यूडिटी ना ही हो तो अच्छा है। नहीं तो वो देख के गए इसके लिए आर रेटिंग मिली है इसको। हाँ, वो देखना चाहता हूँ किस चीज के लिए आर रेटिंग मिली है। क्या पता वो अपन कॉमेडी की बात कर रहे हो, वो बॉम्बिंग के बाद वाला सीन दिखा रहे हैं भाई। हाँ, वो हो सकता है ना तुमको फील कराने के लिए। क्यों बादल ख्वाब क्यों दिखाते हो तुम मुझको? अबे तुम खुश हो के तुमने कंफर्म किया कि हाँ न्यूडिटी है उसके हाँ, अंदर। तो भाई। तुमने खुद बोला है, ठीक है। मुझे एक तो पता बारबी नहीं था। पिक्चर होनी चाहिए थी। बारबी को आर रेटिंग मिलनी थी, तुम ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, हाँ, उसमें वो बारबी को अनड्रेस करके ऐसा दिखाता है क्या, डॉल को नए कपड़े पहनाते हुए। मैं वहाँ तक नहीं गया। मैं नहीं मैं वहाँ तक अच्छा। नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ ठीक है? डियर वार्नर ब्रदर्स, ठीक है, एक गेम का आइडिया दे रहा हूँ। वर्चुअल रियलिटी वाला बारबी का गेम बना दो जिसमें तुम डॉल्स को अलग अलग आउटफिट्स पहना। पीछे तो दिन भर वही करता रहेगा, ये मार्गो रॉबी पे अच्छा नहीं लग रहा है। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ, ठीक है, जब अडल्ट टॉक्स हो ही रही हैं, तो पिछली बार हमने बात की थी एक ऐसी टीवी सीरीज की जिसकी रिक्वेस्ट हमने मुकेश अंबानी श्री जी से की थी कि प्लीज देख लीजिएगा। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अपने कुछ और कैटलॉग का डाला हुआ था, जिसमें से वो एक सीरीज भी का स्निपेट डाल दिया कि इंडिया में भी रिलीज होगी थ्रू अंबानी। ठीक है, कौन सी? द आइडल फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ यूफोरिया, अच्छा जिसको बड़ी गंदी रेटिंग मिल चुकी है 12% पे। द आइडल को देखने के 3-4 रीजंस हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ। 3 तो नहीं होंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे, इवन नंबर्स पे बात करो। ठीक है। अरे नहीं, पीजे थोड़ा एडवांस वाला है, समझ रहे हो तुम? 2+1 3। आई सी व्हाट यू मीन। तो एक होता है ना कि मिड में निकल जाती ना, तो भी वेगली तरीके से हाँ चलो ठीक है सीरीज एक तो वैसे भी पीजे ज्यादा अब नहीं देखता। तुम जस्टिफाई मत करो। नहीं ठीक है, तो हमको बहुत पता है बुरी तुम- बहुत बुरी बता रहे हैं ना। हमको पता है तुम क्यों देखने वाले हो। बहुत बुरी जस्टिफाई बता मत करो अब। मैं देखता हूँ कि क्या उन्होंने सिनेमा क्या उद्धार किया है इसके साथ। हाँ। ठीक है। वो छोड़ो, तुम ठीक, असुर ठीक। की बात करो। असुर देखा सीजन 2? नहीं असुर नहीं देखा। कांड हो गया असुर के साथ कुछ। हाँ, मोहित तुमने देखा? मैंने हाँ थोड़ा सा देखा, तो पूरे एपिसोड आ गए ना उसके। पहले दिन 2 एपिसोड डाले हाँ, थे, पहले फिर दिन वो 2 लीक हो गई सारे के सारे, तो अब बाकी के भी डाल दिए उन्होंने। अब लीक कैसी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसी से रिलेटेड मैं अपना कहानी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं गया हुआ था वाराणसी घूमने के लिए। कब निकला था मैं? फ्राइडे को निकला था यहाँ से, सही है ना। और मेरे को उसी दिन, जैसे आज शाम की ट्रेन पकड़नी है, मेरे को दोपहर को आता है ईमेल कि असुर सीजन 2 स्क्रीनर देख लेना। सारे 8 के 8 एपिसोड थे उसके अंदर। ओह नाइस। हाँ, लेकिन कहाँ से देखूँ, सब घर वाले चले गए हैं, सब पैक वैक कर लिया है, और टाइम भी नहीं है देखने का, वीडियो बनाने का मौका मिलेगा नहीं, तो मैं छोड़ दिया, मैं देखा नहीं। और यहाँ से गया, नींद की मरी हुई थी 3-4 दिन तक, नींद ही नहीं हो रही है पूरी। ऊपर से रेलवे वाले तो ऐसा ठग रहे हैं भाई, हाँ इतना गंदा। रात के 12 बजे की ट्रेन है, 2 बजे ट्रेन आ रही है, 2 बजे तक जागे ओ हम भाई। लोग IPL का मैच देखते हुए, ठीक है। खाना वाना कुछ हो नहीं रहा है। एक तो ऐसा था ना, शादी निपटा ली हमने, हमारे गांव चले गए, और वहां से हमको वापस आना था वाराणसी लास्ट डे घूमने के लिए, ठीक है। सुबह की ट्रेन पकड़ी, 12 बजे हमको टच कराने वाली थी वाराणसी। वो आधे रास्ते पे ले जाके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आगे पटरी का काम चल रहा है। बीच रास्ते उतार दिया, वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुमको ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। या तो तुम स्टेट
कि बस में जाओ गर्मी में बैठ के, या फिर हमने वहाँ पे स्टेशन पे पूछा तो उन्होंने बोला अगली ट्रेन आएगी उसमें बैठ के चले आना। एसी का टिकट था हमारा, हम बैठ गए, वो भी आई 2-3 घंटे बाद, ठीक है। और वहाँ पे वो एसी टिकट टीसी वाला है, बोल रहा है मैं तो पूरी टिकट काटूंगा, पेनल्टी मार के काटूंगा। हाँ, अब हम 4 जन का टिकट पूरे रास्ते का 2000 रुपए लगे हुए थे, और वो आधे रास्ते से आगे का 4000 रुपए मांग रहा था, और जबकि हमारी गलती भी नहीं है। तो एसी में बैठ गए ना तुम? तो ओरिजिनल टिकट भी एसी का था। तो भाई वो किसी की सीट थी ना वहाँ पे। अरे लेकिन किसी हाँ, की ये सीट ये नहीं मैं बताऊं, वो सीट नहीं थी भारतीय किसी की। रेल को कंपनसेट करना चाहिए था, क्योंकि हाँ। गलती उनकी उन्हीं तरफ की से, थी। उन्हीं की थी हाँ। पहली गलती। वही, लेकिन क्या करोगे ना, Compensate छोड़ो, ये ऊपर से पेनल्टी मारे जा रहे हैं हमारे ऊपर। फिर इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ भी एक बार एक कांड हुआ है, ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि ठीक है आप हमें इनवॉइस दे दीजिए जो भी है। वो हंसने लगा, मैं भी हंसने लगा, ठीक है। फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा क्या हुआ हमारे बीच में, अब ठीक है। वही, और ये जो टीसी वाले का सॉल्यूशन मैं भी नहीं बताऊंगा क्या हुआ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोपहर 12 बजे हम वाराणसी पहुंचने वाले थे। हम पहुंचे शाम के 5-5:30 बजे। खाना वाना कुछ नहीं खाया है, चिप्स पैकेट जो है वही लेके घूम रहे हैं। और पीछे को मैंने बोला था कि 12 बजे आएंगे तो आ जाना, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो घूमने वूमने। मैं एक दिन पहले रात में 10 बजे फोन कर रहा हूँ, ये हेलो। हाँ भाई वो सामने वाले बंदे की हालत कैसी हो, आधी ट्रेन में उतरा हुआ है, फिर आधी में चढ़ रहा है। और उसके पहले के तुम शेड्यूल देख लो ना, जैसे रात को यहाँ से मैं फ्राइडे को निकला, रात को ट्रेन में नींद होती नहीं है क्योंकि तुमको तुम्हारे सामान वगैरह भी देखना होता है। सैटरडे को अपन ने लाइव किया रात के 2 बजे तक। संडे को भाई की शादी थी, दोस्त की शादी थी, तो रात भर जगा हूं। और मंडे को अपने गांव गया तो नींद नहीं आ रही, इतनी गर्मी और मच्छर काट रहे भाई। और उसके अगले दिन ये कांड हुआ है दोपहर को। शाम को पहुंचे, पीजे का भी कैंसिल हो गया तो हम लोग गए घाट वगैरह घूम लिए। रात को उस दिन नींद हुई। उसके अब मेरा पीजे का प्लान बन गया था, नेक्स्ट डे आ जाती है 1 तारीख, ओके, स्पाइडरवर्स रिलीज हो रही है। पीजे का प्लान था कि वो आएगा वाराणसी, हम लोग जाके 9:30 बजे का शो देखेंगे। शो लगा हुआ है, पीजे ने टिकट बुक कर ली ऑनलाइन। हाँ, दोपहर में ओके। ही कर ली थी। हाँ, अब शाम को आरती में बैठे, पीजे का फोन आता है, यार शो तो दिखाई नहीं रहा है, टिकट बुक किया हुआ शो दिखा नहीं रहा है, कैंसिल कर दिया है। भाई फिर हाँ, कैसे तो ऐसा होता फिर है मतलब क्या कि क्या, मतलब कर देते हैं बीच में, ठीक है। तो पता फिर नहीं, बाद बैठ में शाम का शो दिखा रहे वो। मैं जान रहा था यार अभी सुबह 9 बजे जाओगे। फिर मैं क्या, फिर वही बहस करूं उनसे, क्यों नहीं लगा नहीं लगा, बजने 12 ही है, वही इसको 2 बजे निकलना है फ्लाइट के लिए। हाँ, और पीजे बोल रहा था कि टिकट बुक की हुई है, तेरे पास ऑप्शन है, तू जाके उनसे बोल सकता है लगाने के लिए। लेकिन अब उनसे कौन बहस करेगा, वही बहस अब कौन करे, इतने लफड़े हो चुके। तो इसलिए जाने दिया, ठीक है। अब उस दिन हमको सोने मिले तो हम आराम से सोए। 9:30 9:40 को उठ के देखता हूँ तो 9:30 का शो लगा दिया उसी थिएटर वाले ने। बताओ। मैं भी आराम से उठा ना, मैं भी 9 बजे उठा के बहन चो आज आधे घंटे में मना, आज कैसे पहुंचू अब मैं। हाँ। और ये स्पाइडरवर्स को लेके इशू है क्योंकि इस मेरे को लगा पहले तो 2 तारीख को आने वाली थी ना, इसलिए 1 की टिकट बुक की थी मैंने। ये 1 को आ गई, अब 1 को वाराणसी में देखने बोलो तो ये ऐसा लफड़ा चल रहा है भाई। बताएं, बनारस में थिएटर्स का हिसाब बहुत खराब है भाई, बहुत खराब। गोरखपुर में तुम थे ना एक दिन, गोरखपुर में बहुत खूबसूरत भाई, बहुत अच्छा है, सर्विस दी उन्होंने। लेकिन गोरखपुर में तब तो मतलब तो 35 गोरखपुर में ही तुम बुक कर सकते थे, मतलब फ्लाइट लेकर फिर वहां से वहां मूवी देख के जा सकते थे। अच्छा, बहुत इज्जत करते हैं मूवीज की वहां पे। मैंने हमको वाराणसी वो आरती वगैरह देखनी थी ना शाम की। तो अभी कांड पूरे नहीं हुए। अभी ये सुबह उठे, यही सादा वगैरह कुछ खाया, एक दोस्त को शॉपिंग करनी थी, ठीक है, जयदीप, तुमने नाम सुना होगा, नहीं होगा, उसने वहीं पे पूरा टाइम निकाल दिया। 2 बजे की फ्लाइट है हमारी, 2 बजे शायद एयरपोर्ट पहुंचना था, ऐसा कुछ तो सीन था। और पूरा टाइम शॉपिंग में, अब बज गए 1 घंटे। गए होटल में, उसको बोला भैया जो जल्दी होगा वो ला के दे देना, वो हाँ बोला। और आधे घंटे बाद भी बोल रहा है कि अभी बना रहे हैं। तो उससे झगड़ा करके हम बाहर निकल गए। क्या बनवा रहे थे? क्या ऑर्डर दिया था यार, वही नूडल्स वगैरह ऐसे कुछ तो दिया हुआ था, रोटी और सब्जी वगैरह दी हुई थी। आधे घंटे में वो बना ही रहा है। और हमने बोला उठ के जा रहे हैं तो कुछ बोला भी नहीं वो, मतलब अगर उसकी डिश वगैरह बन गई होती नुकसान तो वो बोलता कि हाँ नहीं मत हाँ, जाओ, बन वो गई जाओ बोल रहा है। तो हम भी गुस्से में उठ के चले गए बाहर। समोसा था, लंच में भी समोसा खा लिया। गड़बड़ में एयरपोर्ट पहुंचे। अब वो जो लड़के ने शॉपिंग की हुई थी उसके बैग का हुआ लफड़ा। हाँ, वो तो ओवरवेट हो गया होगा। नहीं, यहाँ से गया सब, बम्बई उतरे, एक बैग आई सेम उसकी बैग, ठीक है, सेम। उसके ऊपर टैग किसी और का लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन सब कुछ सेम है वाराणसी से। इनफैक्ट जो टाइम होता है ना उसके ऊपर बारकोड का टाइम होता है वो भी सेम है, ठीक है, बस नाम अलग है।
और बैग वगैरह सब सेम। ये बोल रहा है मेरा ही बैग है। और वहां पे हम लोग ताला खुल नहीं रहा है क्योंकि कभी कभी इसका होता है लॉक अपने आप चेंज हो जाता है, वो जो 3 स्क्रॉल व्हील वाले होते हैं ना। तो हमको लगा वो हुआ होगा। एयरपोर्ट पे बैठ के हम 20 मिनट 001 002 003 करते करते यार अब हो गया, आधा घंटा बाकी है, हमको जाके ट्रेन पकड़नी है। तो हमने बोला ये रहने देते बैग, चलते ट्रेन में आराम से करेंगे। अब भाग के आए दादर स्टेशन, कैसे तो करके यहाँ पे था, क्या खाए, इडली डोसा खाए डिनर में, चढ़ गए ट्रेन में और वहाँ पे खोले जा रहे हैं। नहीं वहाँ पे खोले जा रहे हैं 601 602 करते करते 995 पे या 997 पे खुला वो। हाँ मतलब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया। हाँ और खोलने के बाद जब वो खोल के देखता है तो उसका बैग ही नहीं है। भाई यार, अबे यार भाई। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन निकल चुकी है मुंबई से, 1:40 की लास्ट लोकल। वो क्या किया होगा बताओ। अब उसका बैग किसी और के पास है या कहाँ है पता नहीं। ये कल्याण उतर गया, लाइक मुंबई से बाहर थाने, थाने से और बाहर कल्याण, तो वहां उतर गया वो, दूसरे का बैग ले गया। और इतनी रात को, रात के कितने बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, 9:30। और वहां से वो फिर एयरपोर्ट पे गया। फिर क्या वहां पे इंक्वायरी वगैरह की तो पता चला कि इसका बैग कोई और लेके चला गया और जिसका बैग है वो ये लेके आ गया। तो आज रुका हुआ था, आज दोपहर को कुछ तो 12 बजे एक्सचेंज किया और अब वो बस पकड़ के आ रहा है अभी बस में। क्यों बोल दिए होते ना कि तेरे को वंडरलस्ट बनने का बड़ा शौक था ना। कर ले भाई, ठीक है कर ले। पता है लेकिन अगर आप ये देखो ना, लॉजिकली सोचो तो बंदे, उसका नाम किसी और का लिखा हुआ है ना, आपका कोड से खुल नहीं रहा है। मतलब लॉजिकली क्या फ्लाइट में किसी नाम बदल दिए क्या? मतलब जादू थोड़ी ना हो गया उसके ऊपर। मैं उसको बोल रहा हूँ तेरा बैग नहीं है क्योंकि बाकी हमारे 4 लगेज थे ना, तो 3 पे सेम नाम से, उसी के नाम से स्टिकर है वही, और चौथे पे जिसका बैग है उसका नाम नहीं है। तो इसीलिए बताएं जब बैग आते हैं ना, मैं निकल जाता हूँ मूतने के लिए, फिर टहल टहल के आता रहता हूँ क्योंकि आए लगना है इसको टाइम आते हुए। इसका क्या हुआ रहेगा पता है क्या? सबसे पहले इसका बैग आया रहेगा और वो लोग लेके चले गए रहेंगे। अच्छा, कोई और लेके चला गया था तभी। क्योंकि मैं सबसे पहले बेल्ट पे पहुंचा ना, तो यही बैग आई हुई थी। मैंने उतार के टैग देखा, इसका नाम नहीं है, वापस रख दिया। वो पूरा चक्कर घूम के वापस आई, तब इसने उतारा और हम लोग उसी जगह पे 15-20 मिनट से उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी और का बैग होगा तो वो आके बोलना तो चाहिए ना। हम लोग तब तक रुके थे जब तक अगले फ्लाइट के सामान नहीं आने लगे, तब तक रुके थे हम। हाँ तो मतलब बहुत देर। हाँ तो वो लोग ले गए होंगे। हाँ वो लेके चले गए थे। अभी इसका पूरा कार्ड बताया नहीं मैंने। हम लोग यहाँ से निकले, डायरेक्ट वाराणसी से आए थे ना। ये शाना यहाँ से कोल्हापुर से पुणे गया गाड़ी से, ट्रेन से। पुणे से चेन्नई गया फ्लाइट से, चेन्नई से दिल्ली गया फ्लाइट से, दिल्ली से गाड़ी से नहीं, चेन्नई से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से मनाली, नहीं क्या था यार, क्रिकेट स्टेडियम है ना, धर्मशाला घूमने गया था। उसके वो कंपनी का टारगेट पूरा हुआ था। तो एक दिन धर्मशाला घूम के फिर वहां से एक दिन घूमने के लिए वहां से वो फिर वाराणसी आया हुआ था और हम लोग यहाँ से गए हुए थे। इतनी ट्रिप में तो एक दिन से ज्यादा तो जर्नी में ही लग गया होगा बे। हाँ 1.5-2 घंटा। अरे भाई ये टाइम बड़े लगते हैं भाई। चेन्नई होके गया है वो, पुणे से चेन्नई, चेन्नई से चंडीगढ़। हाँ, क्योंकि पुणे से चेन्नई जाओगे, फिर चेन्नई से चंडीगढ़ जाओगे, चंडीगढ़ से और वहां से फिर 6 घंटे कार से गया है वो। हाँ तो धर्मशाला। हाँ एक दिन घूमने के लिए। एक दिन क्या, वो 2 घंटे घूमने के लिए गया था वो वहां पे बस। उसी का बैग गया, उसी का बैग गया। और शॉपिंग करी हुआ बंदे ने। बोल देते भाई तू वंडरलस्ट आदमी ना, किस्मत भी तुझको घुमा ही रही है। ठीक है, एडवेंचर है भाई। वो बच्चों को सुनाने के लिए कहानी हो गई कि देखो बेटा आओ बैठो, पापा एक कहानी सुनाएंगे कैसे हम एक बार की बैग बदलवा के आए। एक सोनपरी आई थी रात में, घर के कुछ नहीं गई। हम ही अपना चूतिया कटवा के कह रहा अभी कटवाने से याद आया, ठीक है, जरा हट के जरा बच के कोई पिक्चर आई हुई है। हाँ। हमने कटरीना कैफ के पति की, ठीक है, और सारा अली खान की। भाई विक्की कौशल नाम है उसका। हाँ मुझको ऐसे नहीं याद रहता, ठीक है, कटरीना कैफ के पति जो दिमाग में पहले आया मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो फिर सलमान भाई के बेस्ट फ्रेंड के पति की भी हो सकता है ना। नहीं भाई इज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। अबे इसमें मैंने एक और स्टोरी नहीं बताई, ठीक है। अब जिसने व्लॉग नहीं देखा रहेगा पता नहीं। दूल्हे की शादी में जा रहे थे हम लोग, ठीक है, कार में बैठे हुए हैं। दूल्हे की शादी में जाओगे, दूल्हे की शादी में वही बारात में जा रहे थे, कार में लगी हुई है। वहां पे रेलवे फाटा का सीन देख लिया हमने। वो फाटा बंद कर लोग गाड़ी घुसाया जा रहे हैं। तुमने नहीं देखा? कोल्हापुर में नहीं होता। कोल्हापुर नहीं भाई, यहाँ रुक ही जाता, कहीं नहीं होता भाई, यहाँ भी नहीं होता है। तो अच्छा नहीं, मैं रोज देखता हूँ। मोहित क्या हुआ रहेगा पता है क्या? एक की किया की गाड़ी थी, दोनों फाटे नीचे आ गए और उसकी गाड़ी पटरी पे है। ओह फक, ये रेयर है, ये बहुत रेयर है।
फिर क्या, एक पटरी उठाई गई तो उसको धीरे धीरे पास करवाया गया। वहीं उतने चार- बाजू में रहता है ना वो उतने में 4 बाइक वाले घुस गए अंदर। बाइक वाले तो सुनते नहीं है, पटरी नीचे हो गई, वो उतर के गाड़ी टेढ़ी करके फिर पार कर रहे वो हैं। बाइक टेढ़ी करके तो निकालने वाला चलता ट्रेन आ है रही इधर है। भी। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है, भाईजान का गाना लगा, वो जिम वाला स्टेप मैंने कर दिया गाड़ी के अंदर ही, सीट पे खड़े हो गए, मेरा जूता फट गया। बस अब ये करोगे तो अच्छा हुआ जूता ही पटका नहीं फटी, वो भी फट सकती थी। भाईजान वो की इतनी बेइज्जती करोगे तुम्हारे ना। शादी में जो वो ग्रीन वाला सूट पहना हुआ था ना, वही पहन के जा रहा था मैं, और जूता फटा हुआ है, पाँव मेरा बाहर निकला हुआ है पूरा। तो हम लोग रात के 10 बजे जौनपुर में जूता ढूंढ रहे, जूता कहाँ मिलेगा, सारी दुकानें बंद हाँ हो गई। 10 बजे तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? जौनपुर में तो क ख ग ही बुलवाया जाएगा तुमसे, और कुछ नहीं बुलवाया जाएगा। वो एक छोटी सी दुकान खाली हुई थी, उनको बोला भैया जो है दे दो, तो इतने रात को जूता खरीद के फिर गया हूँ शादी में। मिल गया ना। मैं होता तो बोल दिया कि कुछ नहीं 15,000 का एक है, ठीक ना। फिर बादल फटे जूते में ही शादी चला ली। हाँ तो क्या है, खा लेता और साइड में सो जाता मैं, वैसे भी नींद पूरी हो जाती मेरी। और खैर वो क्या कहते हैं, जरा हटके जरा बच के पिक्चर आई थी, तो उसका मैंने पिक्चर नहीं देखी, मुझको उसका गाना बहुत पसंद आया, तेरे वास्ते। तेरे गा रहा था ये पॉडकास्ट में। भाई पॉडकास्ट होने से पहले 50 बार गा दिया इस बंदे ने। भाई यार बस कर ले अभी। चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है। पीछे गाने को तैयार है, कोई सुनने वाली भी तो मिले, तेरे वास्ते फिर पीछे गाएगा। मैं बता, लोग समझते हैं, ठीक ना, पीजे इज अ प्ले बॉय, ठीक ना। हैं? और ठीक ना, सुनो क्योंकि नंबर्स है, ये है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, मैं बनना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं प्ले बॉय बनना चाहता हूँ, मगर मेरे अंदर है नहीं भाई वो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जानना है, ठीक है, कितने लोग एक्चुअल में समझते हैं कि पीजे प्ले बॉय है? भाई मैं बताऊँ, मैं प्ले बॉय बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर नहीं है, ठीक ना। अंदर दिल पे एक आशिक है। हाँ, आई एम अ लवर बॉय, ठीक है। मैं तुमको तालाब के किनारे घुमा सकता हूँ, गुलाब के फूल देख सकता हूँ, लिली रेस्टोरेंट में ले जा सकता हूँ, ठीक है। वो नहीं है प्ले बॉय मेरे अंदर। और रात में ओयो समझा करिए, हम किसी को बोल रहे थे, ठीक ना, आपने सीन खराब कर दिया। अबे सीन काट के भेज भी नहीं सकता बेचारा। ओ भाई, अबे यार, ओ भाई, देख रहे हो, पीजे प्ले बॉय नहीं है बोल के ऐसा तीर चला रहा है ऐसा। मेटाफोर समझा करिए भाई साहब। भाई उसको बोले यार, देख पूरी पब्लिक के सामने बोला है मैंने। क्या? मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब क्या फायदा। मोहित ने वो पूरा से क्या कहते हैं, मोनोलॉग खराब कर दिया ना बोल के। अभी तो तुम बच गए कि मैंने सिर्फ इतना ही बोला, इसके आगे भी कुछ बोलने के मूड में था मैं। नहीं पीछे तुम भेज देना, ठीक है, भेज देना, क्या पता वो बात सुन के हाँ अरे बोल दे तो वो तुम्हारा नहीं, पूछने का रहेगा। मेन बात क्या है ना, मैं नहीं अभी नहीं, वो भी ज्यादा दिल में हो रहा है बताने के लिए, लेकिन नहीं। पिक्चर की बात कर लो, फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। जरा हट के, जरा बच के। क्या है बादल पिक्चर, मुझको बताओ पहले। स्पॉइलर दे दूं? अरे दे हाँ, वो भाई, दे दे यार। मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट बस उन्होंने ट्रेलर में नहीं बताया कि पति पत्नी होते हैं नए नए, ठीक है, घर में उनके मामा मामी आके रह रहे होते 6 महीने से, तो इनको कुछ करने मिल नहीं रहा होता है, उनका लड़का बार बार बीच में आ जाता है, तो ये लोग अपना घर ढूंढ रहे होते हैं। ओके जी। इसमें इनको दिखता है आवास योजना का, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते, तो इसलिए वो तलाक कर लेते हैं ताकि बीवी सिंगल हो जाएगी तो उसको आवास योजना मिल जाएगा, ऐसा समझ में आया? वो तो भाई ऐसा मर्दों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। हाँ, तो वो तलाक लेते हैं, तो उसमें लफड़े होते हैं, जज जो भी है सारा नाटक करना कि भाई झगड़ा हो रहा है हमारा, फिर फैमिली वालों को पता चल जाता है कि तलाक कर रहे हैं, फिर वो झगड़े सच में होने लगते हैं, फिर घर मिलती है तो नहीं तू ही सही था, तो फिर वापस ऐसा आ जाते हैं। ऐसा ये है ले दे में के बनाई story ये इसकी। पिक्चर मतलब। विकी कौशल की भाई, पिछली पिक्चर भी सुनो। क्या थी, यही कुछ था ना टाइप, और हाँ ऐसा कुछ तो था, हाँ, OTT पे आया था। अब मैंने जो तुमको कंसेप्ट बताया ना, एक्चुअल में इसके अंदर मतलब पोटेंशियल था, इन्होंने उसमें भी हक दिया भाई पिक्चर के अंदर। क्या पोटेंशियल था ऐसे बताए। अबे ऐसे मतलब कॉमेडी हंसा सकते थे यार तुम लोगों को इस कॉन्सेप्ट अरे में, मतलब, क्योंकि हाँ। वो पूरी इंदौर का लोकेशन दिखाया हुआ है, तो वो लैंग्वेज हो गया, वो बोलने का तरीका हो गया, नहीं बता, वो मुझको बहुत फनी लगता है जब कपल्स का वो टीज करने वाला जब चल रहा होता है मामला, ठीक है, वो बहुत बता रही है, वो समझ नहीं पा रहा है तुमको। अबे मुझे बड़ा फनी लगता है। तुमको क्यों लगता है रोमांटिक कॉमेडीज क्यों देखता हूँ मैं, ठीक ना, वो लाइन दे रही होती है, वो समझ नहीं पाता है, फिर बाद में समझ में आता है, भागो एयरपोर्ट की ओर, ठीक है। मैं मतलब मूवी का सबसे बड़ा इशू बताऊं, इसकी एडिटिंग, इसका डायरेक्शन, मतलब अननेसेसरी शॉट डाले और इतने क्विक कट मारे हुए, मैं भाई समझ में ही नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, बहुत गंदा कर दिया वे पिक्चर। तब से उसके कटरीना कैफ क्या कर रही है अभी? क्या इस पिक्चर में नहीं है वो पीजे? नहीं, अरे कुछ तो कर रही होगी काम धंधा,
कैटरीना की छोड़ो, मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे को याद आ गई, ठीक है अच्छा ना? वो हीरोइन। उनमें हाँ सारा अली खान, हाँ। मतलब दोनों के कपल्स का ऐसा होता है कि वो रोज लाके इसको 5 स्टार देता है खाने के लिए। तो जब झगड़ा हो गया रहता हाँ है क्या actual हुआ में, क्या हुआ 5 स्टार का मुझको समझाओ, क्या क्या तो लाके वही दोनों का ऐसा एस्टेब्लिश किया है कि केयर करने के लिए वो रोज 5 स्टार लाके देता है इसको ओ खाने के लिए, अच्छा रोज वो 5 स्टार देता है उसको। 5 स्टार कैडबरी जो होती है। हाँ। तो अब जब दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है तो एक शॉट में ऐसा दिखा है कि वो सारा अली खान अपने घर में बैठी हुई है ऐसे करके रो रही है, 5 स्टार के सारे पैकेट गिरे हुए हैं और खाए जा रही है 5 स्टार। अब उसमें वो खा कैसे रही है, अक्खा 5 स्टार मुंह में डाला हुआ है और थोड़ा बाहर ऐसा करके खा रही हो, इतना गंदा लग रहा था ना भाई। भाई गंदा क्या हो, उसको पिक्चर देखनी पड़ेगी। अबे वो देखकर मेरा रिएक्शन निकला छी, और फिर उसके बाद मैं हंसते क्या रहा। करोगे भाई भाई बादल, दैट्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स नॉट बैड एक्टिंग, ठीक है। अभी वही फिर मेरे मुंह से कुछ गंदा निकलेगा, छोड़ो जाने दो। फिर मैं बोलूँगा बादल यार ये फिर काट बता देना कल वाले में। भाई सूरज कुमार की तरह उसको भी, मोहित को भी फोन आएगा। क्या बोला तो तूने? इस बार तो पापा अली खान का फोन आएगा। वही, वही। ओ भाई यार। मैं तो भाई बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोल रहा इस पे। नो बैड जोक्स, नो डर्टी जोक्स। दिखने में इतना गंदा लग रहा था ना वो, मतलब मैं शॉक हो गया। कौन सा वो? अच्छा वो कितने वाला 5 स्टार था वो? अरे कितने का भी हो पीजे, नहीं, मतलब वो मोटाई सुनो में ना, भी लंबाई सुन- में भी उतना ही बड़ा दस- होता है। नहीं 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 वो गर्थ बदल जाती है ना। गर्थ तो उतनी ही रहेगी, समझे? भाई मेरे ख्याल से 10 वाला मैं था, क्या क्योंकि यार, मुझे मैं बाहर आ मैं रहा था। मैं कैंसिल हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ यार। अभी मुझको लग रहा है कि मुझको नहीं बोलना चाहिए था। तुमने कितने भाई। लोगों के लिए 5 स्टार खराब कर दिया पता है पीछे? मैं कल खरीद के खा रहा हूँ भाई, सबसे महंगा वाला, सबसे बड़ा छोड़ वाला। यार छोड़ भाई, मत बोल मत। मैं अपने ये आप को movie रोकने जब- की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत दिस इज सो डिफिकल्ट भाई। चल Control, भी बादल आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत जोक आ रहे हैं, लेकिन बहुत जब सारे ये हैं। मूवी ओटीटी पे आएगी ना, वो सीन जाके तुम देखना, लास्ट के 20 भाई अब 25 minutes में बादल, होगा। अब बड़े तुम्हारी तरफ बड़े लोग नहीं ना है कि अपन को मिल जाते हैं पहले देखने के लिए। भाई 8 टिकट खरीदे मैंने, मेरे को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्यों। अच्छा थिएटर में आई है पिक्चर? हाँ ओ भाई ये थिएटर के ओटीटी पे आई है। घंटा विकिपीडिया पेज तक नहीं है इसका भाई, मैं क्या देखूं? है विकिपीडिया पेज है, वहीं से मैंने डायरेक्टर ढूंढ के निकाला। और जबकि डायरेक्टर ने काम अच्छे हाँ, किए हुए मिला, थे, मिला। मिमी बनाई है उसने। मिमी मैंने पापा के साथ बैठ के देखा था, मैंने मजा आई थी। और डीओपी था वो इसका डियर जिंदगी और इंग्लिश का इंग्लिश बनाई तो अच्छी पिक्चर भाई। डीओपी था वो। वो तो भाई ऐसे नॉर्मल कैश ग्रैब बना ली होगी कि भाई क्या वो मोहित वही ना, वही पे बेटे ने क्या- वो क्या लैपटॉप लगा? ले लिया, EMI भरनी है उसके लिए। भाई अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब मैं इतना भी फोकट नहीं हूँ कि ओटीटी पे बैठ के विकी कौशल की 5 स्टार चॉकलेट देखूँ, ठीक है? वो सीन बादल वो कट करके भेज देना मेरे को, ठीक है? ठीक है भाई। वरना जाओगे दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, पता नहीं लोग फिर बाद में इंस्टाग्राम पे दोबारा tag- बादल दोबारा जाएगा दोबारा। देखना वो सीन रिकॉर्ड करने के लिए। वही, ठीक, और चलो। दोबारा वो एक टिकट में नहीं लेंगे वो लोग अंदर, क्योंकि देखने नहीं जा रहा है कोई। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एक बंदा काफी है, उसको लिमिटेड थिएटर्स रिलीज थिएटर रिलीज दे रहे हैं, हाँ। ओटीटी रिसेप्शन का किसी ने देखा? एक बंदा काफी है। नहीं पर तारीफ बहुत सुनी वो मैंने कुछ डायलॉग सुने उसके, काफी पावरफुल थे, और मैं अब मूड बना रहा हूँ उसको देखने के लिए कि भाई क्या है। हमारे यहाँ पे नहीं Z5 लगी यार, पे। लेकिन नहीं, वो- Z5 पे है पर थिएटर्स में नहीं लगी। मेरे यहाँ भी नहीं लगी। मेरे तो बात ही छोड़ दो, ठीक है? हमारे यहाँ वो पूरा फुल रेव में केरला स्टोरी लगा के सारे पैसे कमाए जाएंगे, ठीक है? चल रहा है बेचारे का क्या, ये बेचारे एक थिएटर रखा हुआ है, कमा लें 2-4 पैसे उसको, ठीक है? सही है। अबे वो पता चला तुमको विन डीजल और जेसन ममोआ के आपस में ओ कुछ भाई यार सुनने में आया, मतलब ऐसे Vin कंफर्म Diesel। नहीं है। विन हाँ, डीजल Vin और Diesel। जेसन मोआ। अबे मतलब ऐसा विन डीजल ने ऐसा बोला, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है पर ऐसा बोला है विन डीजल ने रूमर्स है ये ही स्टोल माय थंडर। कि मतलब जो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला है फास्ट एक्स को वो जेसन ममोआ की ओवर एक्टिंग की वजह से है। हाँ ऐसा बोला उसने? मतलब अब रूमर है यार, अब पता नहीं बोला है कि नहीं बोला है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि विन डीजल कैसे स्टेटमेंट आए। बाप रे। भाई यार विन डीजल के अब देखो फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर अब विलन गायब होने वाला है। विलन होगा, अगर विलन गायब हो character तो समझ लेना, ठीक है? वही। और फिर अब ये भी बात हो जाती है ना फिर कि अब रॉक भैया वापस आ गए तो भत तेरी जेसन ममोआ, वो वाला ना धत तेरी माँ की तेरी स्टार्टिंग में ही दिखा देंगे कि रॉक भाई ने जेसन मोमो को लपेट लिया, किसी और के चाचे के मामा का लड़का आ गया विलन बन के। अरे भाई साहब इनकी रिश्तेदारी खत्म ही नहीं होती है यार। भाई वो तो फुल रॉक ने भी बोल दिया ना, मतलब रॉक की वो फास्ट एक्स जो है वो फास्ट
X2 में नहीं है, मतलब फास्ट कई एक और मूवी आएगी, हॉब्स एंड शॉ का सीक्वल भी नहीं है वो सिर्फ हॉब्स की है, हॉब्स हॉब्स की की movie है पिक्चर है। हॉब्स एंड शॉ का सीक्वल तो अलग है, हॉब्स ही अलग है, और ये प्रीक्वल भी नहीं होगा, ना ही कोई एक्सटेंशन होगा, ये अपने आप में ही कोई एक पिक्चर होगी। अपन जो लगा रहे थे ना प्रीक्वल बनाएंगे सीक्वल ना, ये अलग चलेगा भाई अभी। नाम कुछ भी देने दो, रॉक तो रॉक ही प्ले करने वाला है उसके अंदर, गाड़ियां उड़ाएगा बस। इट डजंट मैटर। और एक्सपेक्ट कर लेना रायन रेनॉल्ड्स का एक कैमियो, ठीक है। बोले ये मेरा भाई रायन रेनॉल्ड्स, इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मी फैमिलिया में। मी फैमिलिया और डीजल भाई इनकी गाड़ी में थोड़ा सा भर देना, इनको एक छोटी सी लूना पे बिठा देंगे अपन। वो बैठ भी जाएगा पिक्चर के लिए। अरे वो तो भाई चला ही रहा है ना। अरे भाई Deadpool उसके में भी। बीच में वो पिक्चर देखा तुमने, वो ट्रेलर आया जैकी चैन की मूवी का हिडन स्ट्राइक। मैंने नहीं देखा, पर मैंने थोड़ा सा भाई यार उसका विकिपीडिया पेज है ही, ठीक है। उसमें जॉन सेना है और मतलब बनाया जॉन उन्होंने। सेना है वो अब तक की पिक्चर का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सबसे बड़ी ऑयल हाइस्ट है, तेल वाली, ठीक है। और जैकी चैन वही अपना वेटीज का एक्शन रेप्लिकेट करने की तेल कोशिश चुराएंगे कर- हाँ सबसे कुछ है, वो चुराएंगे, और चुराने से लगाएंगे कहाँ बचाएंगे। फिर? बालों अबे। में लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे पीछे? ठीक है, वो कर रहे हैं, वो बडी कॉप टाइप ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा गंदा सीजीआई भी है यार, मैं क्या बताऊं। बड़ा तुमको फील हो जाता है हर जगह हम लोग सीजी। बाकी जो जैकी चैन का एक्शन कॉमेडी करते हुए वो देख के अच्छा लगता है। हाँ, और अच्छा लगता है जैकी चैन अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन बस जरा शावर फोड़ दे दो बस यार, अभी अब बहुत हो गया। ओके भाई लोग, तो ये हमारा मैन ऑफ कल्चर का एक नया सेगमेंट हम लोग आज से चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है कल्चर्ड मीम्स, जिसपे हम लोग अपने डिस्कॉर्ड पे जितने भी मीम्स वगैरह होंगे उन पे रिएक्ट करेंगे। ये हम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से प्लान कर रहे थे, और इन केस यू गाइज डोंट नो और वांट टू कंट्रीब्यूट, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके कल्चर्ड मीम पे जाके मीम्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, जिन पे हम रिएक्ट करेंगे अपनी हर पॉडकास्ट के एक छोटे से सेगमेंट में। अच्छा एरन ये 2109 ना, अच्छा याद आ गया पीछे तुमको? अभी मैंने अभी देखा ना। लाइक किया हुआ था तुमने, क्यों? मतलब क्या है इस रील के अंदर जो तुमने लाइक किया, क्या पसंद आया तुमको? आप प्ले तो करें तब तो पता चलेगा, फिर ले डिस्कस नहीं है, वो सिर्फ फोटो भेजी गई है, वो अच्छा play सिर्फ करेंगे, फोटो भेजी। play करेंगे, अपना अटक जाएगा भाई, पॉडकास्ट खा जाएगा। देखो सुनो देख नहीं रहे हो कैसे बांध के रखा गया है डैम को, ऑलमोस्ट बह रहा है वो। हाँ बोलो। मेरे ऊपर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं जहां लाइक मारूं, ठीक है। मेरे को किसी को जवाब नहीं पर देना। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पोस्ट में तुमको ऐसा क्या अच्छा लगा, कि मतलब ये क्या नहीं मतलब आप ऐसे स्ट्रीक पे होते हो ना, देख रहे होते हो जो दिखा माइंडलेसली लाइक कर देते हो, तो वही माइंडलेसली लाइक कर तो दिया। क्या दिखा तुमको? तो दिमाग से नहीं ना दिखे सोच रहा था बादल मैं, दिखाने दिखे, दिमाग दिमाग से नहीं सोच रहा था। सोचा था ना, तो वो वो सोच रहे थे। चल रहा था। हाँ लाइक, चलो ठीक है, बिटिया रानी अच्छी कर रही है काम, ठीक है। बेटी वाह, ये हुई ना कुछ बात, इंसेस्ट फेटिश। Fuck यार। नाउ वी आर टॉकिंग। भाई यार अबे यार चलो रहने दो, पीछे दो मीम ऊपर जाना। एरन 2109 ने फिर एक भेजा हुआ है। अच्छा ये मैंने पूरा देखा हुआ था। अरे भाई समझा करो, जेम जा रहे अपन बना रहे बॉडी सॉर्टिंग। दिस रील इज आल्सो लाइक्ड बाय पीजे एक्सप्लेन्ड। क्या मोहित पसंद आया तुमको? आ रहा है आ रहा है। हाँ, क्या पसंद आया तुमको? अरे वो क्या पोस्ट कर रही थी, तो मैंने भी वैसे ट्राई करने का सोचा, और क्या पर अच्छा ठीक है। ये वही है वो स्पैंक मी बेबी वाला, बस फर्क ये है कि पीजे इज द वन हु विल से। पीजे मतलब तुमको ऐसे मस्कुलर लड़कियां पसंद है क्या, जो तुमको गोदी में उठा के सीधा? वो शी हल्क वाला सीन नहीं याद है क्या? वही गोदी में उठा। अब भाई ऑफर कर रहे हो तो ठीक ही है बादल, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, पीजे की चॉइसेस तुमको पता चल चुकी हैं। हाँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई हैव डाउनलोडेड रॉन्ग ब्रेकिंग बैड। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। चलो तुम्हें समझाता हूँ। मैं खतरे में नहीं हूँ, मैं खतरा हूँ। एक आदमी दरवाजा खोलता है और उसे गोली मार दी जाती है। तुमको क्या लगता है वो मैं हूँ? नहीं, मैं वो हूँ जिसने दरवाजा खटखटाया था। ये है वेगा मूवीज की डबिंग, ठीक है। इतने में इतना ही मिलता है, और भाई नीचे वो क्या बोलते हैं, बैटिंग उटिंग वाला कोई प्रचार भी चल रहा होता है, ठीक है। ये मतलब ये सीरियस है कि पैरोडी है ये? भाई उसने सीरियस सोच के तो की हुई है, देख नहीं रहे हो? अब मोहित तुमने उसकी आवाज में वो क्या बोलते हैं सीरियसनेस महसूस नहीं की क्या? करी मैंने करी, मेरे अंदर तक गई वो। दूसरा वीडियो भी है। I cannot wait. Shall we play, gentlemen? Yes. Okay.
3, 2, 1 गो। मैं ही हूँ पकाने वाला। मैं ही हूँ जिसने कस्फरिन को मारा। अब मेरा नाम बोलो। तुम हाइजेनबर्ग हो। तुम बिल्कुल सही हो। मैंने दूसरा वाला नहीं देखा हुआ था भाई। तुम बिल्कुल सही हो। दोनों तरफ से डबिंग कर रहे हैं क्या दोनों? मुझे उसने पहली बार बोला था मैं ही हूँ पकाने वाला। भाई लेकिन उसने ऑथेंटिसिटी फॉलो करी है भाई, ये नहीं कि कुछ और शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जैसे अपने ट्रेडिशनल करते हैं। नहीं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले वर्ड टू वर्ड। मेरा नाम बोलो। भाई भाई यार मेरे को वो वाला सुनना था जब वो अपनी बीवी के लेता है। ओ पीजे सिडनी स्विनी का क्या लाइक किया है तुमने? अरे कोई वो अरे ये इमेजेस हैं, पता है ये एरन इमेजेस भेजता है, इमेजेस में हाँ मजा तो नहीं है। अरे इमेजेस का मजा कैसे नहीं है? पीजे कहाँ कहाँ लाइक कर रहे हैं, देख रहे हो? अरे तो वो कुछ बेच रही थी, सब स्पॉन्सरशिप करते हैं ना, रोजी रोटी चलानी होती है इन्हें। मैं सपोर्ट कर रहा था बेचारी को। अच्छा सपोर्ट तो कुछ और किसी और चीज को कर रहा है। नहीं तो वही ना भाई, पीजे क्या बेच रही थी वो, तुमको पता है कुछ? जो पहना है वही बेच रही थी अपन, मेरे ख्याल से वही कुछ बात थी। हाँ वही था, मुझको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब मैं पहना मैं तो यार उसने बहुत कुछ नहीं है, मतलब कि वही बेचारी चीजें को पहनी है। एंगेजमेंट दे देता हूँ, कुछ बिक जाएगा। बेचारी तो नहीं है वो, अभी फाड़ना शुरू करेगी तो तुम्हारी ले लेगी, मतलब चेक फाड़ना शुरू करेगी तो। लेकिन आई डोंट माइंड इट। पीजे तो बिना चेक के बिक जाएगा उसके सामने। आगे इलोन मस्क भैया, ओ भाई साहब देख रहे हो 9 GB का ट्विटर भर के रखा है उन्होंने। भाई बहुत ट्विटर चलाते हैं यार। उसके आप लोग। ऊपर नहीं देखा तुमने? कम्युनिटी हब जो है 12 GB। वो क्या है, वो तो चाइल्ड सपोर्ट ना देना पड़े उसके लिए वहां पे जाना पड़ता है ना। 12 GB। कौन, लेकिन मुझको ये बता कौन हरामखोर ऐप डाउनलोड करा रहता है भाई? जिसको घर वालों का डर नहीं होता पीछे, और जिसको है ना अपनी स्टेट गवर्नमेंट का डर नहीं होता वो ऐप डाउनलोड करता है। FBI ओपन अप। नहीं अगर तुम UP ऐप पुलिस डाउन open सुनो उसका ऐप डाउनलोड करोगे ना, तुम्हारे मोबाइल में 2 कैलकुलेटर हो जाएंगे, क्या और कैलकुलेटर काम भी करेगा वो। क्या हाँ तुमको कैसे पता? खैर बात छोड़ते हैं आगे। कैलकुलेटर मतलब उसमें कैसे कैलकुलेटर है? मतलब वो हाइड करने के लिए वो कैलकुलेटर था, और उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे पड़ते हैं, तो वो इक्वल टू दबाओगे तो खुलता है, ठीक है? वरना नॉर्मल कैलकुलेटर दबाओ चलेगा। ओहो और गलती से इक्वल टू तो दबाना ही पड़ता है कोई भी नहीं तो calculation कुछ का। कॉम्बिनेशंस करके दब जाना पड़ता अच्छा है। आप कोड दबा के वो कतई बैटमैन बनना पड़ेगा इसके लिए आपको। वो भी बैटमैन की ट्यून होती है ना, टिंग टिंग, फिर वो खुलेगा, घड़ी खुलेगी, फिर उसके नीचे से बैठ के पीजे बोलेगा रात की तन्हाई मिटाने जा रहा हूँ, मिशन जैसी फीलिंग। वरना वो क्या कहते हैं, कोई मिल गया आओ 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 आओ। नहीं वो पीजे अपने रात में दाल चावल खा के कमरे में जा रहा है, मम्मी कह रही प्रियांशु बेटा आज इतनी जल्दी? हिसाब करना है। नहीं मैं गौतम को बचाने जा रहा हूँ। अच्छा वो टिश्यू का डब्बा दे देना जरा। नहीं ऐसे ही कमरे में जाके, मम्मी मुझे वो बैटमैन बनना था, आई एम सॉरी, ठीक है? ऊपर है ये ऊपर देखो ये- बैटमैन और डार्थ वेडर। इट्स ओ भाई मुझे बैठ के ये कहती ये ट्रेन में क्यों बिजलियां कड़क रही है यहाँ पे? ओ मिया के फॉलोड बाय द पीजे। अरे वो मैं इसके कंट्रोवर्सी देखने के लिए फॉलो कर रहा हूँ, बाकी हाँ कुछ सब शौक उसकी नहीं है। कंट्रोवर्सी ही देखने के लिए हाँ क्योंकि भाई हर औरत के अंदर एक कंगना रनौत होती है, ठीक है? हाँ पीजे कोई बात तो मैं कंट्रोवर्सी पीजे मिया खलीफा की कंट्रोवर्सी यहाँ देखता है। नहीं, मैं बोला ना, मैं भी सनी लियोन की तरह इसका भी फैन था। अच्छा इसके अंतरात्मा की जो भड़ास होती है मैं देखने लग चाहता हूँ। कभी कभी WWE गेम को कुछ बोल देती है, कभी कुछ और बोल देती है। बॉयज सिनेमैटिक यूनिवर्स, टोनी स्टैंक, थॉर, बैटमैन, क्लार्क केंट, द फ्लैश, ओ भाई साहब फ्लैश नहीं भूल पाता मैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, विंटर सोल्जर। क्लोज इनफ। भाई बहुत एमसीयू वाले काफी क्लोज आए थे पर भाई की बराबरी नहीं कर पाए। नहीं भाई यार, और क्या भाई ऑलवेज बेटर। और क्या ऐसे एमसीयू जलो मत, बराबरी करो। वो शी हल्क वाला देखा लुक तुमने? शी हल्क आसपास भी नहीं भाई उलाट के समर स्लैम मारेंगे उसको। शीहल्क मार्वल ट्राइड टू कॉपी भाई, बट दे डिडंट, बट दे कुडंट। रियल है कि एडिट किया हुआ उन्होंने? लग तो असली होगा तो ही मीम बन गया है। कौन किसका है लेकिन? खैर तो बता, तुम कौन किसके मजे लोगे? वो अरबपति आदमी भाई,
ठीक है। बात तो यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे हाँ बात तो उल्टी है यहाँ पे। उल्टी है मतलब तुम जानते हो ना कि ब्लैक नेवर डिसअपॉइंट्स। ये ये जो तो सेंटेंस ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं मतलब कितना एक्सपीरियंस हो इसको। तुम्हें क्या, मैं ब्लैक टी शर्ट ठीक ना, देखते हो Black टोपी का तो मैं भी कलर, पहन के- टोपी का कलर मैच नहीं कर रहा, मैं ब्लैक बहुत पसंद है। भाई देख रहे हो ब्लैक बहुत पसंद है इसको। नहीं वो वाला बात नहीं, वैसे नहीं ठीक है। पीजे खैर, लाइक्स ब्लैक हैशटैग नहीं, भाई का सारा जी प्लीज नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं ठीक ना। वैसे आप दिल चाहे अगर आपको मुझसे 12:30 बज रहे कॉल करना हो आप कर सकती हैं, ठीक है, मैं मना नहीं अगला करूंगा। मीम देखते बाधा के तो लेकिन बाकी कोई लफड़े नहीं है मेरे। गुस्ताव फ्रिंग थोड़ा ऊपर जाना तो 2 मीम ऊपर जाना। गुस्ताव फ्रिंग पीछे कब की अरे फोटो है ये पीजे? तुम्हारी? ओ भाई मेरे बहुत नीचे गया होगा, बहुत नीचे। कितना नीचे गया है भाई? तुम्हारा कितना नीचे गया है ये? बस वहीं वो छू नहीं पाया वहाँ पे, बस वही। टच करके आ गए क्या? मैं क्या बताऊं, मैं लंबा था सबसे तो सबसे पीछे खड़ा कर दिया, फिर मैं कहते चूतिया मेरी भी तो फोटो आनी चाहिए, तो फिर किसी कंधे में से निकल के भाई मेरा चेहरा ले ले भाई बस ठीक है। भाई लेकिन जिस तरीके से तुम देख रहे हो ना, ये पता है क्या ये क्या हुआ? मॉम आई वांट पीजे, वी हैव पीजे एट होम, पीजे एट होम। भाई बता, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, वो जो चश्मा था ना मैंने सोचा था अच्छा लगेगा वो हाफ टाइप में। हाँ। पहले दिन स्कूल में आते मेरा बेस्ट फ्रेंड बोला बड़े चूतिया लग रहे हो चश्मा। मैं क्या बताऊं, अब घर वालों क्या बोलूं। कॉन्फिडेंस की गांड तो वही मर गई थी। हाँ वही मर गई, मैं क्या यार। वो MS धोनी का डायलॉग है ना वो, हाँ पता कहाँ है रे? मैच पता है मैच कहाँ हारे। मैं क्या यार। पीजे अपनी कहानी की शुरुआत करेगा कि पता है मैं गया अपनी क्लास में लड़की को प्रपोज मारने के लिए, नया चश्मा बनवाया, स्कूल का पहला दिन। अरे प्रपोज फोटो की बात खींच रही छोड़ थी। दो, वो पीजे बोलेगा ये जिस लड़की को देखता हूँ वो 7 दिन आती क्यों नहीं है? 7 दिन नहाती मैं आती क्यों नहीं है आती स्कूल? ओ सॉरी बात है इंटरलिंक्ड, ये इंटरलिंक्ड इंटरलिंक्ड। क्या काटे मैंने अपने, फिर बाद में वो एक साथ क्या अपने काटे? इसी तरह। तुमने काटे नहीं पीजे, तुम्हारा कट आया है। मैंने देख भी लिया। प्लीज बॉयज, मोदी जी को छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। खैर कभी ये दिमाग लगाया आप लोगों ने कि बैटमैन और मोदी जी साथ में क्यों नहीं दिखते? मीम दिमाग देखा हुआ लगाने है। की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ठीक दे है। आर वन एंड द सेम। ठीक है, चीजों को कनेक्ट करिए, ठीक ना। Yes. रात को गौतम को भी बचाना होता है। गौतम को कि गौतम को? वो लेकिन जिस तरीके से वो हाथ का किया होता है, वो ओ भाई वो तो भाई उनका बेटा तो IPL में ठीक है क्या अब देखो हम पॉलिटिकल जा रहे हैं, ठीक है, मूवी के लिए गालियां पहले कभी कभार ऊपर चलते हैं, politics- ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। अच्छा किसी ने वो पूछा चैट GPT बार्ड से पूछा गूगल के कि कौन है BNFT, तो उसने बताया कि क्या क्या है, तू क्या करता है, क्या बात कर रहे हो? और क्या लिखा हुआ है इसने, बादल is from a remote area in India which makes it difficult for him to get to the theaters to watch movies. He often watches movies online or on DVD. ओ भाई और पढ़ने दो मेरे को, बादल likes to watch movies alone because he feels that he is more focused when he is not distracted by others. बहुत सही भाई। ठीक है, बादल has faced many challenges in his YouTube journey, but he has never given up. He is passionate about movies and loves sharing his thoughts with others. मेरा भी डाला हुआ है। पीछे का तो और लंबा है पीजे का भाई। तो बहुत बादल बढ़िया, आप क्या लिखा हुआ है? पीजे का लंबा नहीं है, गूगल ने पीजे के बारे में लंबा बोला है। वो वीडियो रेकमेंड कर दिया, थैंक यू गूगल, बिजनेस इज गुड, ठीक है। भाई इसके तो 4-5 वीडियो भी टाइटल भी छाप दिए बे। ये हमारे साथ भेदभाव क्यों? मेरे साथ ऐसे कुंडली नहीं बनाई हुई है, तुम्हारे तो जिंदगी में घुस गया वो बार्ड। पहले ये पता करो तुम्हारे बारे में चीजें लिख कौन रहा है। अबे सुनो ना, दिस चैनल इज रन बाय प्रियांशु कलवार। वो मेरी ईमेल आईडी का वो समझ गया कि कलवार है इसका नाम, ठीक है। कलवार is a self-described pop culture enthusiast. He creates videos that are informative, funny. एंड बीच में इधर लिखा हुआ है एंड ही ऑलवेज हैज समथिंग इंटरेस्टिंग टू से इफ यू आर लुकिंग फॉर न्यू यूट्यूब चैनल टू फॉलो। ए बेसिक बेसिक बादल मेरा तो के सर्च जिन- ही नहीं किया भाई किसी ने।
पहले बादल तुम्हारी इतनी पर्सनली life. कौन लिख के बोल रहा है थिएटर नहीं ये मजबूरी है सर हाँ, इंडियन तो आइडल क्या रखा तेरे को दिखता है भाई डीवीडी पे कब देखने लग गए बादल कौन सी पिक्चर पहले देखता था भाई जब कुछ साधन नहीं था तो। एक मिनट ये किसी ने डाला हुआ है वी गॉड ने शी हल्क इन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के एक्शन में भी जब वो तोड़ के निकल रही होती है नहीं हरी हरी है तो इसका मतलब नहीं है कि She-Hulk जरूरी है। थोड़ी है कि शीहल को वो साइज भी देखो नहीं ना और नहीं यार मैंने नोटिस करा था वो उसमें वो अलग तरह की ड्रेस पहनी थी इस पे पॉसिबल नहीं है मोहित ये ट्राइसेप नहीं दिख रहा है ट्राइसेप लगाओ यही होता है ना कहाँ होता है होते तो यही है मैंने तो कब से नहीं मारी है भाई ट्राइसेप ये लाइटिंग ये डेप्थ ये देखो उम्मीद करते हैं कि मीम्स तुमको पसंद आए हो। जाने से पहले मेंबर्स को शाउट आउट देना इंपॉर्टेंट है। राइटर संध्या को शाउट आउट, काफी अच्छा लिखती हैं। स्वयं प्रकाश भाई आपको एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए मेंबर। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेंबरशिप के साथ। थैंक यू सो मच। पंडित जी प्लेज आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत है शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए। थोड़े दिन और रुक जाइए ये ट्राइसेप भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ये कैसा शाउट आउट था आपने ट्राइसेप को दे रहे हो कि अरे लोग शाउट आउट उनको देना है, वाह भाई ये खुद की कर रहे हैं। नहीं अरे लोग फीड पिक्स भेज देते हैं मैं ट्राइसेप बाइसेप दिखा के ना चैनल ग्रो करूं। अच्छा ठीक है तो आपको चलो भी फिर एक मिलते हैं शाउट आउट next। बाय बाय। आप पीजिए बख्शदी। बाय बाय बाय। बाय बाय।